चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में गूगल प्ले स्टोर पे हमने काम करना स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में ही हमने रेगेक्स पढ़ा था। ऐसे ही रेगुलर एक्सप्रेशंस बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने कुछ बेसिक कवर की थी जो हम डेटा क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। रेगेक्स हमने वो वाला पार्ट पढ़ा था, तो वो लास्ट क्लास में कवर हो गया था टॉपिक। और फिर हमने गूगल प्ले स्टोर के डेटा पर काम किया था और इसमें कुछ एक शायद कॉलम का हमने काम किया था। ठीक है, ऐप दिख रहा है, एक ऐप कॉलम का हमने काम किया था। सही है, तो एक मरतबा दोबारा से गूगल प्ले स्टोर का हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये किस तरह का डेटा है। सही है, मैं क्या करता हूँ, मैंने गूगल प्ले स्टोर को जीपीएस में सेव कर दिया है। मतलब मैंने रीड करके कहाँ सेव कर दिया उसको, जीपीएस के अंदर। ये देखें, मैंने यहाँ पे उसको pd.read करके उस फाइल को रीड किया और फिर मैंने उसको जीपीएस मतलब उसी नाम के वेरिएबल में सेव कर दिया गूगल प्ले स्टोर के, और यहाँ पर ये डेटा मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास टोटल इसमें कितनी रोज़ थी, 10,841 रोज़ थी। तो हमने इसमें कुछ डुप्लीकेटेड रोज़ को ड्रॉप किया था। ठीक है, और उसके बाद हमारी ये रोज़ कम हो गई थी। तो मैं वापसी नीचे जाता हूँ और मैं ज़रा देखता हूँ कि अब मेरी जो जीपीएस का डेटा है उसकी शेप क्या रह गई है। तो देखें आप, 10,358 रह गई है। 841 शुरू में थी और अब कितनी रह गई है, 358 रह गई है। और टोटल कॉलम्स कितने हैं, 13 कॉलम्स हैं। अच्छा, उसके अलावा हम इसकी इन्फो निकाल लेते हैं। तो ज़रा देखें यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि ऐप जो है वो एक कॉलम है जिसकी डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस वाले पर हमने काम कर लिया था। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक दो इस पर और क्यूरीज रन करके हम देखेंगे। उसके अलावा आप देखें, कैटेगरी से लेके एंड्रॉयड वर्जन, बेसिकली ये हमारे पास फर्दर कुछ कॉलम्स हैं, लेकिन इन सब की डेटा टाइप भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एक के अलावा। रेटिंग वाली की डेटा टाइप हमें सही देखने को मिल रही है, फ्लोट 64, बाकी सबकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट बता रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि डेटा किस तरह का मौजूद है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट बता रहा है। सही है, तो हम बारी बारी सब कॉलम्स पे काम करेंगे। फ़िलहाल के लिए बस ओवरव्यू समझने आप लोग के गूगल प्ले स्टोर का डेटा सेट है, मतलब इसमें ऐप का नाम है, उस डेटा के अंदर कैटेगरी है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, लाइक आर्ट वर्क से रिलेटेड है या गेम से रिलेटेड है या कोई इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ है, ऐप की कैटेगरी है। तो उसमें हमें ये डेटा देखने को मिल रहा होगा। रेटिंग मतलब कितने, क्या उसको रेटिंग मिली, और रिव्यूज़ आ गए। उसके बाद साइज़ आ गया, इंस्टॉल्स हैं, टाइप है। ठीक है, मतलब इन कॉलम्स को हम बारी बारी देखेंगे। तो ये क्या है, गूगल प्ले स्टोर की डेटा के बारे में फर्दर डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। तो आप लोग ज़रा मुझे जल्दी से बताएं, मुझे ऐप कॉलम फेच करना है, क्या करूँगा मैं? मुझे ऐप कॉलम फेच करना है, क्या लिखूँ मैं? मतलब मुझे इस कॉलम को निकालना है, इस कॉलम का डेटा निकालना है, सिंपल। क्या करना पड़ेगा मुझे? जी भाई, नहीं, एक हफ्ते की छुट्टी से सारा काम ख़राब हो गया। चलें, ये एक होता है, ड्रॉबैक होता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया ना, इवन मेरे साथ तो ऐसा होता था कि अगर मैं 1 या 2 दिन भी उसको नहीं पढ़ता था ना, चीज़ों को, दिमाग से चीज़ें निकल जाती थी। तो ये एक अपनी प्रैक्टिस रखनी पड़ती है कि आप ना मुसलसल इन टच रहें चीज़ों के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर, हम करते हैं, दिमाग से निकल जाती चीज़ें, लेकिन कोशिश करें कि इन टच रहेंगे ना, इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस ये आपको ना क्या बोलेंगे, आपके हाफ्ज़े में रहनी चाहिए चीज़, वो प्रैक्टिस आ जाएगी। खैर, मैंने जीपीएस लिखा और मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट बना के सिंगल डबल कोट लिखा, मैं कॉलम का नाम लिख दूँगा। तो कॉलम का नाम है ऐप, और ये क्या करेगा, अब कॉलम्स की डिटेल्स ले आएगा। मतलब इस कॉलम के अंदर ये कुछ इस तरह के नेम्स मौजूद हैं। सही है, अब लेट से मैंने ये कहा था रेगेक्स के अंदर कि मुझे इस कॉलम के अंदर, अच्छा, ये कॉलम बेसिकली आप समझें, इस कॉलम में कितनी रोज़ हैं टोटल, 10,358 रोज़ हैं। बहुत बड़ा डेटा है और हमने इस डेटा को क्लीन करना होता है। क्लीन करने का सही तरीका हमने देखा था, क्या होता है, लेट से आपने बोला मैं देखता हूँ पहले मेरे इस कॉलम के अंदर लेट से कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स तो मौजूद नहीं है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स तो मौजूद नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर्स से मुराद या हम बारी बारी देखते हैं, लेट से हमारे पास कोई हैशटैग तो मौजूद नहीं है, कोई ऐसा ऐप का नाम जिसमें हैश आ रहा हो, या उसमें कोई ब्रैकेट आ रहा हो, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट हो सकता है, या किसी और तरह का ब्रैकेट हो सकता है। तो हो सकता है कि वो मतलब
एक तरह से मेसी या रो फॉर्मेट क्रिएट कर रहा हूँ मेरे डेटा के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा डॉट स्ट्रिंग और डॉट कंटेंट्स लिखूँगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐप वाले कॉलम को ऑब्जेक्ट से किस में कन्वर्ट करो, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करो, और कंटेंट्स मतलब चेक करो कि उसके अंदर हर नेम के अंदर जो मैं आगे लिखने चाह रहा हूँ वो कंटेन करता है नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे आके अब क्या करना है, कंटेंट्स के बाद ब्रैकेट लगाए, आर लिखूँगा। आर लिखने का मतलब क्या है, मैं इसको रेगेक्स बताना चाह रहा हूँ कि अंदर जो मैं लिखने वाला हूँ ये पैटर्न को तलाश करो। वो पैटर्न किसकी मदद से, रेगेक्स की मदद से। तो मैंने यहाँ जाके ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, लेट से इस तरह के ब्रैकेट्स मैंने लिख दिए, लेट से ये ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं इनको एक साथ ही लिखूँगा। एक साथ का मतलब क्या है कि वो हर ऐप में जाके ढूंढेगा कि इसी तरह का क्लोज, मतलब ब्रैकेट ओपन हुआ और फ़ौरन से क्लोज हो गया, ये बिल्कुल इसी तरह से सर्च करेगा, ठीक है। हालांकि मुझे क्या देखना है कि किसी नेम के अंदर हो सकता है कि सिंगल सिर्फ ब्रैकेट का स्टार्ट वाला पार्ट आ जाए, या हो सकता है कि कहीं पर ब्रैकेट का एंड वाला पार्ट आ जाए, समझ रहे हैं। तो मुझे उस तरह का डेटा निकालना, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर ये लगाऊंगा इस तरह का सिंबल। इसका मतलब क्या होता है, और उर्दू वाला नहीं, सॉरी इंग्लिश वाला और होता है, या के सेंस में होता है, ठीक है। और अगर मैं इतनी चीज़ रन करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मुझे बूलियन ला कर दे देगा अगर उसमें कुछ मिल जाता है, अदरवाइज़ फॉल्स ला देगा, ठीक है। लेकिन हम क्या कर लेंगे, इसकी मास्किंग परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी मास्किंग के लिए GPS लिखता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, अब देख रहे हैं ज़रा रोज़ को देखें। रोज़ का मतलब क्या है कि सारा डेटा उठा के लिए आया ये। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्यूरी इसको समझ नहीं आई कि क्यूरी में क्या लिखा हुआ है, और इसकी वजह ये है कि हमें ना समटाइम ऐसा होता है कि बैक स्लैश का यूज़ करके ना बताना पड़ता है कि अगली वाली चीज़ जो है ना उसको एज इट इज़ सर्च करो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फ़िलहाल यहाँ से ना इस सिंबल को, सॉरी मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, फ़िलहाल मैं इस ब्रैकेट को सर्च करता हूँ, ठीक है। और इसको भी फ़िलहाल हटाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ मौजूद है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, अनटर्मिनेटेड सब पैटर्न एट पोजीशन 0, मतलब ये क्या कर रहा है, ये समझ रहा है कि अंदर जो है ना ब्रैकेट क्लोज होने चाहिए थे। तो इसको एस्केप करने के लिए मैं यहाँ पे एक बैक स्लैश लगा दूंगा। अब दोबारा से सर्च करते हैं। बैक स्लैश का मतलब क्या है, मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ कि भाई तुम क्या करो, इस ब्रैकेट को एज इट इज़ सर्च करो, ठीक है। पहले वो क्या समझ रहा था, जब मैंने बैक स्लैश नहीं लगाया था यहाँ पर, वो ये समझ रहा था कि हमने ब्रैकेट तो ओपन किया किसी पर्पज़ से, लेकिन उसको क्लोज करना भूल गए, वो हमें एरर दिखा रहा था। लेकिन हम ये तो नहीं करना चाह रहे थे, हम तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे थे कि भाई ये जो ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं ना, इसको एज इट इज़ सर्च करो कहाँ पर, मेरे उस कॉलम के नेम के अंदर। तो जब मैंने इस तरह से सर्च किया तो देखें, हाँ 311 रोज़ आ गई हैं, सही है। तो मतलब प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा, पूरे डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई मेरे किसी नेम के अंदर कोई यूज़लेस तो इस तरह का ब्रैकेट यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। अब ज़रा देखिए 311 रोज़ है ना, और ये रैंडम रोज़ होंगी, बिल्कुल लाजमी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज हों, रैंडम होंगी। लेट से पहले 121 पर है, अगली रो आ रही 139 पे, फिर अगली उसके बाद आ रही 213 पे, इस तरह करके रैंडम उठ कर आ रही है रोज़, ठीक है। अच्छा, कोई सीक्वेंस में नहीं है, मतलब हाँ बिल्कुल 7 to 9 हो गई, 761, मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं कोई सीक्वेंस में नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, और एक और बात आप देखें कि मुझे टॉप के 5 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है ये, ठीक है। ये टॉप के 5 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, फिर ये मुझे इस तरह की डॉट्स दिखा के डेटा को इसने हाइड कर दिया फर्दर, और एंड के 5 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसी में से ना, मैं इसी मतलब क्यूरी में से बारी बारी कुछ रोज़ को फेच कर लूँगा। लेट से मैंने 20-20 करके रोज़ को फेच किया, या 50-50 करके रोज़ को मैंने फेच कर लिया। तो मुझे कितनी मरतबा रन करना पड़ेगा इसको, 6 टाइम्स, ताकि मैं अगर 50-50 करके मैं डेटा को निकालता हूँ, डेटा रोज़ को निकालता हूँ, तो मुझे जो है टोटल कवर करने के लिए शायद 6 या 7 टाइम्स मुझे इस चीज़ को रन करना पड़ेगा, ताकि मैं पूरे डेटा को एनालाइज़ कर सकूँ। तो उसके लिए हमने तरीका देखा था कि यहाँ पर हम स्लाइसिंग करेंगे, और स्लाइसिंग के लिए यहाँ पे सिंबल लिखूँगा मैं इस तरीके से, मैं कॉलम करके बता दूँगा क्या 50, ठीक है, कि 50 तक के डेटा को ले आओ, ठीक है। अब हाँ, एक मिनट रन करके देखते हैं कि किस तरह से काम करता है ये, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ये डेटा ले आया है 50 मूवीज़ का, इसने डेटा तकरीबन हमें लाके दे दिया है, ठीक है। अब वैसे तो मेरे ख्याल में इस 50 वाले को इसको नहीं लाना चाहिए, मतलब ये है कि ये उठाएगा पहली रो को 0 कंसीडर करेगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 49 तक जाएगा। तो लेंथ तो अल्टीमेटली 50 ही आ रही है, 50 ही मूवीज़ आ रही हैं, लेकिन 50 वाली जो होगी ना, मतलब 51 बन जाएगी बेसिकली वो, तो उसको नहीं लेकर नहीं आएगा।
जिस तरह नॉर्मल स्लैशिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। खैर अब देखें, अब हम यहाँ पे डेटा को देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा आ चुका है, सही। अब देखें जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है भाई यहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ है, इस तरह का स्टार्ट ब्रैकेट हमने तलाश किया था, तो ये सही है। मतलब इस तरह का कोई इसमें समझ तो नहीं आ रहा कि भाई इसमें कोई यूजलेस यूज़ हुआ है, सही है। होगा कोई ऐप का नाम होगा भाई कि वो गैस प्राइसेस बताएगी और वो इस कंट्री के लिए, ठीक है। सिमिलरली हमें आगे देखने को मिल रहा है कि भाई वो इस तरीके का कोई नाम है ऐप का और उसमें भी ब्रैकेट प्रॉपर तरीके से यूज़ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर और अगर हम देखेंगे, अच्छा अब देखें जैसे ये चीज़ आपके पास कोई बड़ी मतलब कोई बड़ा नाम है ये, ठीक है, कोई बड़ा नाम है जिसकी वजह से क्या हो चुका है, ये हाइड हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस नेम को पूरा निकालना है, इस नेम को पूरा निकालना है। तो क्या करूँगा मैं इसका एग्जैक्टली मैं इसकी रो को पकड़ूंगा, यहाँ से रो नंबर उठा लूँगा और इस कॉलम का नाम क्या है, ऐप, और लॉक करके, लॉक होता है ना, लॉक होता है और एक आई लॉक होता है। लॉक में लोकेशन बेस्ड इंडेक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी मदद से मैं इस पूरे नेम को निकाल लूँगा, ठीक है। चले 95 है और ऐप है। अगर आपने फर्दर इसको देखना है ना कि यार इसमें ब्रैकेट दिख तो नहीं रहा लेकिन फिर ये क्यों लेकर आ रहा है, लेकिन लाजमी होगा, छुपा हुआ है ना हमसे डेटा। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं और इसको रन करके निकाल लेते हैं। तो बल्कि मुझे एक काम करना पड़ेगा, नहीं सही है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, gps.log लिखता हूँ और 92 था और मैंने कॉलम का नाम दिया ऐप, और अब हमें यहाँ पे मिल रहा है नहीं 95 है, ठीक है 95 है, 95 ऐप। और देख रहे हैं काफ़ी बड़ा ये नेम है और इसके अंदर प्रॉपर यूज हुआ, हाँ ये भी मतलब प्रॉपर तरीके से यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया समझ आ रहा होगा कि हमने क्या करना है, इस तरीके से बारी बारी पैटर्न को अपने कॉलम में ढूंढना है। अब जितने भी पैटर्न हो सकते हैं ना आपने ढूंढना है, ठीक है। लेट से आप बोलेंगे कि यार ऐप का नाम है, ठीक है, हो सकता है आपके माइंड में चल रहा हो कि ऐप के नेम के अंदर नंबर्स नहीं आने चाहिए, ऐसे ही है, नंबर क्या काम करेंगे, लेकिन नंबर वैलिड भी हो सकते हैं। लेट से कि किसी ने ऐप बनाई 2016 के अंदर और जो उसने ऐप बनाई है ना उसी तरह की ऐप पहले एग्जिस्ट करती थी, तो उसने अपनी ऐप का नाम भी वही रख दिया लेकिन आगे 2016 लिख दिया, ठीक है, ताकि क्या हो सके, नाम भी एक वही हो जाए और उसको पता चल रहा भाई ये ऐप 2016 में बनाई गई थी, ठीक है। तो हो सकता है कि हमें नंबर्स देखने को मिल जाए और ना भी देखने को मिले, ठीक, उस पर ही चलता है, भी हम देखते हैं। तो ज़रा देख रहे हैं आपको ये बारी बारी इस तरह से डेटा आपको निकाल कर एनालाइज करना पड़ेगा कि यार इसमें कुछ इस तरह की कुछ चीज़ तो मौजूद नहीं है जो मुझे क्लीनिंग उसकी करनी पड़े, ठीक है। अभी मैंने कितनी निकाली थी रोज़, 50 रोज़ निकाली थी। चलो अब मुझे बताएं, अब मुझे नेक्स्ट 50 रोज़ निकालनी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ अगली 50 रोज़, ठीक है, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट होंगी, 51 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी, 100 तक जाएंगी। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो जी 51 से स्टार्टिंग में क्या नंबर देना पड़ेगा हमें, सोचे बताएं। जी भाई देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 51, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैंने 50 वाली को इग्नोर कर दिया, समझिएगा बात को। आपके पास 0 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्स और वो गया 50 तक, लेकिन 50 वाला कंसिडर नहीं हुआ, उससे एक नंबर पहले तक की रो हमें मिल गई, ठीक है। और अब मतलब जो 50 वाली रो थी ना, उससे ऊपर वाली एक रो हमें मिल गई, उससे ऊपर वाली रो तक का डेटा मिल गया। अब अगर मैं बोलता हूँ कि दोबारा से मुझे डेटा ला कर दो, और अगर मैं उसको इस वाली रो के नीचे वाला नंबर देता हूँ 51, तो ये वाली रो इसकी हो गई ना आपकी, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, भाई 50 से ही निकालना शुरू करो, ठीक है। और कहाँ तक ला के दो नंबर लिखेंगे, वही 100 लिखना है यहाँ पे 100 ये क्यों, क्योंकि 50 खुद इंक्लूडेड है, 50 खुद इंक्लूडेड है, और 50 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 99 तक जाएगा। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे टोटल कितने बन जाएंगे आपके, वो 50 ही बन जाएंगे, टोटल 50 रोज़ टोटल बन जाएंगी। और लेकिन हमें लिखना 100 पड़ेगा ताकि 100 वाला खुद कंसिडर ना हो, उससे एक नंबर कम पे हमें जो रो मौजूद है वो मिल जाए, ठीक है। तो इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमें वो फर्दर इस तरह की रोज़ ला के दे देगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे,
बारी बारी अपने डिफरेंट पैटर्न्स को तलाश करेंगे अपने कॉलम के अंदर, और फिर अगर डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको इस तरीके से बारी बारी करके रन भी करेंगे और इंडिविजुअल को एनालाइज करेंगे कि भाई इसमें कोई मैसी या रो डेटा तो मौजूद नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए डेटा क्लीनिंग क्या है, टाइम लेती है काफ़ी। अगर आप तसल्ली से बैठे हैं काम करने के लिए तो फिर आपको टाइम लगता है इसके अंदर क्लीनिंग के लिए। चलें हम एक काम और कर लेते हैं जल्दी से कि लेट से मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास नंबर्स तो मौजूद नहीं है इस ऐप कॉलम के अंदर, तो मैं क्या करूँगा। हाँ भाई, किसी के माइंड में ही क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ऐप कॉलम के अंदर नंबर्स तो मौजूद नहीं है, रेगेक्स का पैटर्न था, एक क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे। एक तो होता है \d, ठीक है, \d होता है जो मुझे नंबर्स के बारे में बताएगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो खुद समझ जाएगा कि नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कितनी रोज़ ला रहा है, टोटल 1068 रोज़ ला रहा है ये, और 1068 रोज़ के अंदर आपके पास नंबर्स हैं, तमाम ऐप के नेम्स में नंबर्स मौजूद हैं। अब अगर आपने इनको भी इंडिविजुअली एनालाइज करना है तो आप क्या करें, टॉप 50 करके, मतलब 50-50 करके रोज़ को निकाल लें। तो लेट्स मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ और कॉलन करके 50 यहाँ पे लिख के मैं टॉप की 50 रोज़ को निकाल लेता हूँ। और अब ज़रा देखें यहाँ पर जो हमें रोज़ मिलनी है उनके अंदर यहाँ पे नंबर 3 देखने को मिल रहा है, 3D, मतलब सही है भाई, नाम तो हो सकता है 3D, ठीक है। सिमिलरली 350 DIY रूम डेकोर आइडियाज़, मतलब हाउस की शायद डेकोरेशन से रिलेटेड कोई ऐप होगी, उसमें आइडियाज़ दिए हुए, तो कितना आइडियाज़ हैं, 350 हैं। तो पॉइंट समझ रहे हैं कि आपके पास 4K, ये देखें अभी बिल्कुल एक वैलिड है। तो हो सकता है कि किसी में आपको कोई ऐसा नंबर भी देखने को मिल रहा है, कि मतलब ऐसी रो भी देखने को मिल रहा है जिसका ना सिर्फ नंबर ही लिखा हुआ हो, वो तो ऐप का नेम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको कहीं पे नंबर 7 लिखा हुआ मिल रहा है और प्रॉपर वो सेंस बना रहा है तो फिर तो सही है, उसको हम क्यों क्लीन करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो खुलासा क्या है कि भाई हमें इस तरीके से डिफरेंट क्यूरीज़ को रन करके देखना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, लेट से प्लस देखो, प्लस देख के बताओ कि किसी ऐप के नेम में प्लस तो नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, इसी को कॉपी करता हूँ मैं वापसी, और मैं आके यहाँ पे पहले सिंपल प्लस लिख के देखते हैं। अगर इस पर एरर देगा तो फिर हम क्या करेंगे, फर्दर \/ का यूज़ कर लेंगे, इससे पहले डेटा को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद बिल्कुल एरर दे रहा है, ठीक है, नथिंग टू रिपीट एट पोजीशन 0। तो एक काम करते हैं, \/ का यूज़ करके देखते हैं एक मरतबा। हाँ देखें, \/ का जब मैंने यूज़ किया तो प्लस को क्या कर रहा है, वो एज इट इज़ सर्च कर रहा है जाकर, वरना वो प्लस को कुछ और सेंस में ले रहा है। तो अब यहाँ पे कितनी मिली है, 112 रोज़ मिली है, जिसके अंदर प्लस उसको देखने को मिला है और डेटा भी लिया आया, ठीक है। तो फर्दर ये जो हमारे पास अब डेटा आया, आप क्या करेंगे, इसको बारी बारी जाके देखेंगे कि इसमें प्लस किस तरह से यूज़ हो रहा है, ठीक है। और बज़ाहिर देखने में तो क्या लग रहा है, मतलब वैलिड लग रहा है कि भाई ये एक ऐप है, लेकिन वो किसके लिए, एक मिरर भी है और एक सेल्फी कैमरा के तौर, मतलब दो इसके पर्पज़ है ऐप के, तो प्लस उसमें उस सेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस पर फर्दर क्लीनिंग करिए, मैं आपको दे दूँगा ये, ठीक है। आप लोग उसके माइंड में, आपके माइंड में और जो जो चीज़ें आ रही हैं ना, इसको बैठ के मतलब एग्जीक्यूट लाजमी करिएगा, ताकि थोड़ा आइडिया है आपको। चलें, अब दूसरा कॉलम है मेरे पास कैटेगरी का। हाँ, सेकंड कॉलम है किसका, कैटेगरी का। इस कैटेगरी पे काम करना है। क्या काम करना है, सबसे पहले तो बताएं कि मुझे कैटेगरी कॉलम निकालना है। क्या लिखूँगा, GPS डॉट कैटेगरी। एक डॉट का तरीका होता है और एक आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल या डबल कोड का यूज़ करते हुए आपको कॉलम का नाम देना होता है। तो मैंने कैटेगरी लिखा। अब देखें यहाँ पे कैटेगरीज कुछ इस तरह देखने को मिल रही हैं। आर्ट एंड डिज़ाइन आ रहा है, फैमिली आ रही है, मेडिकल आ रहा है, बुक्स एंड रेफरेंस आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैंने इसके यूनिक आइटम्स निकाल लेता हूँ कि इसमें कितनी यूनिक वैल्यूज़ मौजूद है। तो क्या करूँगा, मैं डॉट यूनिक लिखूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, तो ये कुछ यूनिक आइडियाज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ पर ये कुछ मतलब कैटेगरीज़ हैं जो हमारे पास रिपीट हुई भी है हमारे डेटा के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक मसला है, वो 1.9 आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है? नहीं, बज़ाहिर 1.9 दिख रहा है, मतलब 1.9 क्या कैटेगरी होगी, क्या मतलब उसका सेंस, कोई सेंस नहीं बना रही हो, ठीक है। तो हमें इसको सही करना पड़ेगा, इस वाली कैटेगरी को। एक काम और करते हैं, हमें पता चला कि भाई 1.9 हमें देखने को मिल रहा है, जो कि कोई वैलिड कैटेगरी नहीं लग रही बज़ाहिर। तो हम ना वैल्यू काउंट्स भी निकालते हैं। वैल्यू काउंट से क्या पता क्या चलेगा कि हमारे पास हर
कैटेगरी कितनी मरतबा डेटा में आई है। लेट से आर्ट एंड डिज़ाइन जो है ना वो लेट से 3000 एप्स के अंदर आया है, मतलब 3000 एप्स की जो कैटेगरी है वो कितनी है, आर्ट एंड डिज़ाइन है। तो मुझे किससे पता चलेगा, वैल्यू काउंट से पता चलेगा कि मेरे पास ये जो वैल्यू आर्ट एंड डिज़ाइन है इसके काउंट्स कितनी मरतबा मेरे पास डेटा में आए। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सिंपल मैं इतना कॉपी करके यहाँ लिखता हूँ और डॉट वैल्यू काउंट्स इस पर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखें अब हमें आइडिया हो रहा है इससे कि फैमिली जो है वो 1943 टाइम्स आया है, मतलब 1943 ऐप्स के अंदर फैमिली कैटेगरी लिखी गई है। और गेम जो है वो 1121 गूगल प्ले स्टोर की उसमें आया है, ऐप्स का डेटा में आया है, ठीक है। और ये सबके काउंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर नीचे जाते हैं हमारा जिससे कंसर्न था 1.9 से था, तो ये कितनी मरतबा आया हुआ है, सिर्फ एक ही मरतबा आया हुआ है, ज़्यादा मरतबा नहीं आया। खैर ज़्यादा मरतबा होता या एक ही मरतबा होता या कुछ भी होता, हमें उसको अब रिप्लेस तो करना ही है, ठीक है। तो अब हम इसको पहले रिप्लेस करते हैं, फिर इस पर और फर्दर काम करेंगे, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताएं कि मुझे इस 1.9 को चेक करना है कि ये कौन सी रो में मौजूद है। मुझे ये चेक करना है कि 1.9 कौन सी रो में मौजूद है। भाई किसी ना किसी रो के अंदर, किसी ना किसी ऐप के डेटा के अंदर जो कैटेगरी का कॉलम है वहाँ पर ही 1.9 लिखा हुआ मिल रहा है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे उस पूरी रो की डिटेल निकालनी है सबसे पहले तो, ताकि मैं देख सकूं कि, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमें जब कोई मसला देखने को मिलता है ना तो पॉसिबल होता है कि उस रो के अंदर ना हमें और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, मतलब हमारा डेटा और भी वहाँ पे रो डेटा पड़ा हुआ हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से डेटा मौजूद ना हो उस रो के अंदर। तो मुझे सबसे पहले तो अब ये निकालना है कि भाई वो रो कौन सी है जिसमें मेरे पास कैटेगरी में 1.9 देखने को मिल रहा है। तो किस तरह निकालूंगा मैं, कॉलम का नाम लिखेंगे हम डायरेक्ट 1.9 से भी सर्च कर सकते हैं। किस तरह, अब वही है ना, किस तरह सर्च करेंगे हम। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, मेरा क्वेश्चन क्या है कि हमने रो निकालनी है कि वो किस रो में मौजूद है। क्या करूँगा मैं उसके लिए, ये पता है आप लोगों को वैसे। आपने 1.9 डायरेक्ट लिख के ये रो तो आ जाएगी, बिल्कुल रो नंबर भी आ जाएगा, ठीक है करीब आप, लेकिन आप बताएंगे किस तरह करूँगा मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर GPS डॉट कैटेगरी और इक्वल्स टू ये 1.9। अच्छा मैं इसको स्ट्रिंग में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि असल में सॉरी ये स्ट्रिंग ही होगा, पूरा कॉलम बेसिकली ऑब्जेक्ट है ना, तो फिर ये नंबर नहीं रहा होगा, ये भी अब स्ट्रिंग ही बन चुका है, ठीक है। तो मैंने इसको इसलिए स्ट्रिंग में करके लिखा है। अच्छा अगर मैं इतनी चीज़ें करूँगा तो मुझे बूलियन देखने को मिल रहा होगा, मुझे बूलियन नहीं चाहिए, मैं इसकी मास्किंग कर दूँगा, ब्रैकेट में बंद करके इसको GPS से निकाल दूँगा, मैं पीछे जाके GPS लिख दूँगा, तो जहाँ पे ट्रू मिलेगा मुझे उस रो को ला के दे देगा। अब देखें ये कैटेगरी है, यहाँ पे 1.9 हमें देखने को मिल रहा है और इसकी रो नंबर क्या है, रो का लेवल क्या है, 10472 पे ये हमारी रो मौजूद है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अभी अगर आपको याद हो मैंने आपको उसकी शेप दिखाई थी, डेटा की शेप कितनी आ रही थी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, 10358 आ रही थी, मतलब इतनी रोज रह गई हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है 472, ऊपर बता रहा है कि 358 तक। ये टाइटल है ना, ये टाइटल है कौन सा, ये वाला, हाँ। और ये क्या है फिर, ये एक्चुअल रोज है जो कि पाइथन के पास एक्चुअल रो है, नंबर रिकॉर्डेड है, पाइथन ने स्टोर की हुई है कि भाई इस रोज के अंदर तो डेटा में इतनी रोज है, ये तो जो हमारा डेटा है उसके अंदर नंबर की सीक्वेंस में ये नंबर आ रहा है, सेंटर से डिलीट हो गई लेकिन ये नंबर चेंज नहीं हुआ, सही, जबकि रोज इतनी। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, इसको दोबारा समझे एक मरतबा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ रोज़ को ड्रॉप किया था, ठीक है। अभी मैं अगर ऊपर जाके दिखाऊंगा ना तो बल्कि आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप लोग इसको देखिएगा। डुप्लीकेट्स हमने निकाले थे तो शायद 650 के अराउंड आ रहे थे या प्लस माइनस कुछ अमाउंट आ रही थी, तो मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था। अब डुप्लीकेट्स आपको मालूम है, डुप्लीकेट्स मतलब क्या है कि पूरी रोज़ ना एज इट इज़ बार बार मेरे पास डेटा में आ गई है, अब उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। वो एक मरतबा अगर डेटा मौजूद है सही है, एक से ज़्यादा मरतबा आ रही है कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था। अब उनको ड्रॉप करने से हुआ क्या, वो रैंडम जगह पे मौजूद थी, मतलब कहीं टॉप पे थी, कहीं सेंटर में, कहीं मौजूद थी, उनको मैंने ड्रॉप किया।
तो जब मैं उनको ड्रॉप करूँगा ये लेवल इंडेक्स ना रिस्टोर नहीं होता, ये डिस्कस किया था हमने। इंटरनल जो इंडेक्स है वो तो रिस्टोर हो गया, लेकिन ये लेवल इंडेक्स स्टोर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हमें पाइथन ये सही बता रहा है 10,358 ही रोज़ हैं इसके अंदर, लेकिन बीच में से कुछ रोज़ जो ड्रॉप हुई है ना, तो उनके जो इंडेक्स थे वो अगली वाली रोज़ को असाइन नहीं हुए इसमें लेवल्स के अंदर, ये ऐसे ही हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, सही। तो अब क्या करते हैं, हम देखते हैं ज़रा कैटेगरी के अंदर यहाँ क्या क्या देखने को मिल रहा है, 1.9 देखने को मिल रहा है। अभी हम इसको सही करते हैं, फर्दर थोड़ा देखें, ज़रा फर्दर इसको एनालाइज करें कि मेरे पास यहाँ पर और डेटा भी थोड़ा सा मुझे मैसी लग रहा है। अब रेटिंग के अंदर क्या बता रहा है मुझे, ये 19 रेटिंग बता रहा है। हम एक काम करते हैं, ज़रा जल्दी से बाकी कॉलम्स का आइडिया लेते हैं। या मैं एक काम कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से GPS लिख के हेड करके या सैम्पल करके हम 3 रोज़ निकाल लेते हैं कि एक रैंडम 3 रोज़ मुझे ला के दे दो, ठीक है। तो ज़रा देखें, मेरे पास कैटेगरी आ रही है जिसमें हमें ये टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, और ये तो हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें मसला है। रेटिंग को देखें ज़रा, रेटिंग के अंदर मेरे पास 19 लिखा हुआ आ रहा है, जबकि यहाँ पे भी रेटिंग में क्या देखने को मिल रहा है, मुझे फ्लोट देखने को मिल रहा है। तो बज़ाहिर तो ये सही लग रहा है, ठीक है। 19 है तो भाई हो सकता है कि 19 उसको रेटिंग मिली हो, ठीक है। तो बज़ाहिर ये सही लग रहा है। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, रिव्यूज़ को देखें ज़रा। रिव्यूज़ यहाँ पे 3.0 मिलियन बता रहे हैं, ठीक है, मतलब 3 मिलियन रिव्यूज़ उसके बता रहे हैं कितने इसके ऐप के रिव्यूज़ हैं। और यहाँ पे क्या बता रहा है रिव्यूज़ के अंदर 12, 559, 1092, मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर्स बता रहा है, जबकि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें एम देखने को मिल रहा है, मतलब एक टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्लीनिंग करनी पड़ेगी मुझे। डेटा सही है, हो सकता है भाई 3 मिलियन ही हो, ठीक है, तो डेटा सही है। ये भी हो सकता है कि भाई इसमें एम गलत लिख दिया हो किसी ने। अब ये वेरीफाई तो किस तरह से होगा, हम जाएंगे इस ऐप का नाम लिखेंगे और फिर सर्च करके देखेंगे वहाँ पे वाकई में 3 मिलियन व्यूज़ हैं। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एम को हटा के इसको सिंपल 3 छोड़ देंगे। इसको हो सकता है 3 हो, किसी ने जल्दी में गलती से एम लिख दिया हो, पॉसिबल है, ठीक है। खैर, तो मतलब इस पर क्लीनिंग करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन डेटा सही है, मतलब मुझे इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको क्लीन करके हम सही कर देंगे डेटा को। आगे देखें, अच्छा देखें आगे नहीं देखें, अभी मुझे थोड़ा सा माइंड में आ जाए। देखें, ये जो 3M लिखा है ना, ये तो साइज़ का है, ये देख रहे हैं आप लोग। जो मेरा नॉर्मल डेटा है वहाँ पे आपका M कहाँ लिखा हुआ, साइज़ में देखने को मिल रहा है, और ये MBs है बेसिकली। साइज़ में अगर है तो क्या होगा, वो MBs हैं। तो बेसिकली यहाँ से देखें, रिव्यूज़ में हमारे पास साइज़ आ गया है, मतलब यहाँ पे 3 MB आना चाहिए था, इस जगह पर वर्ड के पीछे आ गया। तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि रिव्यूज़ की जो वैल्यू है ना, वो क्या होनी चाहिए थी, 19 होनी चाहिए थी, लेकिन वर्ड के लेफ़्ट पे चली गई है। सही, अब समझ आ रही है ये चीज़। तो यहाँ पर 19 को होना चाहिए था रिव्यूज़ के कॉलम के अंदर। रिव्यूज़ की 3.m वाली जो वैल्यू है, MB वाली, वो होनी चाहिए थी साइज़ के अंदर, ठीक है। और साइज़ की जो वैल्यू है 1000 प्लस जो इसने वैल्यू लिखी हुई है, वो इंस्टॉल्स में आना चाहिए था, ठीक है। ये देखें, बाकी डेटा को ज़रा मैच करें। इंस्टॉल्स के अंदर हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई कितने लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए थी इस जगह पर। अच्छा, उसके बाद इंस्टॉल्स के अंदर जो भी फ़िलहाल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, फ्री लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये टाइप है बेसिकली, एक्चुअल डेटा के अंदर क्या है, टाइप बता रहा है कि भाई ऐप की टाइप या तो फ्री होगी या तो पेड होगी, यही है ना टाइप, इस लिहाज से बात की जा रही है। तो वो फ्री भी कहाँ आया हुआ है, वो लेफ़्ट पर आया हुआ है, उसको कहाँ जाना चाहिए था, राइट पे जाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं फर्दर हम, 0 देखने को मिल रहा है। और अब सोचें आप खुद कि अगर कोई ऐप फ्री है तो उसकी प्राइस क्या होगी, 0 होगी। तो मतलब आपका फ्री आना चाहिए था टाइप के अंदर, और टाइप की वैल्यू को जाना चाहिए था कहाँ पर, प्राइस के अंदर, के 0 प्राइस होनी चाहिए थी, ठीक। सिमिलरली कंटेंट रेटिंग के अंदर हमें देखने को मिल रहा है भाई टीनेजर ने इसको रेट किया है, या तमाम जिन लोगों ने जिन लोगों ने डाउनलोड किया उन सब ने ही इसको रेट किया है। तो वो चीज़ अब अगेन यहाँ लिखी हुई है, जिसको कहाँ जाना चाहिए था, कंटेंट रेटिंग में जाना चाहिए था। और ज़रा फर्दर देखते हैं, जेनरस, और जेनरस के अंदर फोटोग्राफी, कम्युनिकेशन टूल्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नल मौजूद है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नल को हम उठा के कहाँ भेज देंगे, फिर जेनरस में भेज देंगे, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं है हमारे पास डेटा के अंदर। हाँ, अब ज़रा समझें लास्ट अपडेटेड के अंदर ये डेट मिल रही है हमें, ठीक है।
जबकि यहाँ पे हमें ये कुछ वैल्यू देखने को मिल रही है। तो मतलब ये वाली डेट उठ के कहाँ जानी चाहिए थी, राइट साइड पे जानी चाहिए थी। और उसके बाद ये क्या है, हमारा कॉलम का नाम करंट वर्जन है, देख रहे हैं करंट वर्जन यहाँ पर। तो बता रहे हैं कि भाई अच्छा ये करंट वर्जन इसका 1 है, इसका 3.4 वर्जन चल रहा है, इसका ये वाला वर्जन चल रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू है ना, मतलब ये वाली वैल्यू कहाँ पर आएगी, लास्ट अपडेटेड के अंदर, और लास्ट अपडेटेड की ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, करंट वर्जन के अंदर चली जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो वर्जन हमें इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और लास्ट चीज़ कि ये जो हमें दिख रहा है करंट वर्जन की वैल्यू अभी क्या है, 4.0 एंड अप, ये कहाँ होना चाहिए था, एंड्रॉयड वर्जन में होना चाहिए था इसका। सही है। तो मसला कहाँ से आ रहा है, मसला हमारे पास यहाँ रेटिंग से आ रहा है। बल्कि पता है मुझे फील हो रहा है कि कैटेगरी भी जो 1.9 है ना, 1.9 जो वैल्यू लिखी हुई है, ये भी कहाँ होनी चाहिए थी, रेटिंग में होनी चाहिए थी। ये लेफ्ट पर शिफ्ट हो गई हैं वैल्यूज़, ठीक है, और कहाँ से, कैटेगरी से शिफ्ट हो गई हैं। तो क्या ख्याल है, मैं इनको इनकी सही जगह पे भेज दूँ, मतलब राइट पर शिफ्ट करा दूँ मैं एक एक वैल्यू करके, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, अब इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, तकरीबन 12 कॉलम्स हैं, टोटल 13 कॉलम्स हैं ना, एक पे तो हम काम ही नहीं कर रहे फर्स्ट वाले पे। अब मुझे ये सारे के सारे 12 कॉलम्स को राइट पे शिफ्ट करवाना है। तो क्या मैं बारी बारी उठा के इनको लिखूं, या कोई इसकी शॉर्ट टेक्निक होनी चाहिए? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं मेरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखें, एक तरीका तो ये होगा कि मैं ना मैनुअली बारी बारी करूँ चीज़ों को। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट्स मैं बोलता हूँ क्या बोलूँगा, gps.log, और मैंने लिखा 10.472, और फिर कॉमा करके मैंने लिखा रेटिंग, ठीक है। मैंने इतना एग्जीक्यूट किया, तो मुझे क्या मिलेगा देखने को, 19 देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस 19 को क्या करना है, मुझे 19 को हटा के क्या लेकर आना है, 1.9 लेकर आना है, समझ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के इक्वल्स टू 1.9 कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा, कंटेंट रेटिंग में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा। लेकिन एक मसला क्या है कि यहाँ से 19 मिस हो जाएगा मुझसे, ठीक है। और अगर मैं चलें इसको 19 अपने पास कहीं स्टोर भी कर लेता हूँ, तो फिर अगली वैल्यू क्या होगी मेरे पास, मुझे मतलब तमाम वैल्यूज़ अपने पास स्टोर करना पड़ेगा। तो एक तो ये मसला है। दूसरा मसला कि मैं क्या कितनी मरतबा इस चीज़ को रन करूँगा, ये तो 12 कॉलम से, क्या 12 मरतबा इसको मैं बारी बारी उठा के रन करूँगा, डेटा रखूँगा, ऐसा नहीं होगा। इसकी एक शॉर्ट मतलब इसका एक स्मार्ट तरीका है करने का। वो क्या है कि हम ना कैटेगरी वाले कॉलम से लेकर एंड्रॉयड वर्जन वाले कॉलम तक की तमाम वैल्यूज़ उठा लेंगे। नहीं सॉरी, एंड्रॉयड वर्जन में तो वैसे भी कुछ मौजूद नहीं है ना, लेना वो, तो हम करंट वर्जन तक की वैल्यूज़ को उठा लेंगे यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज़ हम उठा लेंगे, ठीक है। और उसको हम रिप्लेस कर देंगे, या उसको हम असाइन करवा देंगे कहाँ पर, रेटिंग से लेके, ये समझिएगा बात को, रेटिंग से लेकर एंड्रॉयड वर्जन वाले कॉलम तक की वैल्यूज़ में। दोबारा समझें, कैटेगरी कहाँ आएगा, रेटिंग में, रेटिंग आएगा रिव्यूज़ में। इस तरह करते 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 हम क्या हो जाएगा, हमारा डेटा सही हो जाएगा बिल्कुल, अगर हमने राइट पर शिफ्ट कर दिया हर डेटा को उठाकर। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जब वैल्यूज़ उठाने लगूंगा ना, मैं कहाँ से वैल्यूज़ उठाऊँगा, 1.9 से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज़ उठाऊँगा। चूँकि इसको उठाना कोई वैसे भी फ़ायदा नहीं है, इसको नल उठाने का, यहाँ तक की वैल्यूज़ उठाऊँगा। लेकिन जब मैं इसको वापसी असाइन करूँगा ना, तो किन कॉलम में असाइन करूँगा, मैं इन कॉलम में करूँगा, रेटिंग से लेकर यहाँ तक के कॉलम में असाइन करूँगा। क्योंकि मैं अगर यहाँ तक के कॉलम में असाइन करूँगा तो ही मेरे पास डेटा सही बन सकेगा। ये 4 एंड अब कहाँ होना चाहिए था, एंड्रॉयड वर्जन में होना चाहिए था, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ आ रहा है मेरा, यहाँ से डेटा उठाऊँगा यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन जब असाइन करूँगा वो यहाँ से यहाँ तक के कॉलम्स के अंदर करूँगा, ठीक है। चलें, अब सबसे पहले तो हमने क्या देखना है कि डेटा उठाना किस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक का डेटा हमने उठाना किस तरीके से। सबसे पहले तो हमने ये वाली बात करनी है। तो हम नीचे जाते हैं, और नीचे जाकर हम इसको देखते हैं कि कॉलम्स किस तरह से निकाल सकते हैं हम सारे। जी, मुझे सारे कॉलम्स निकालने हैं। तो देखें, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे gps.columns, एट्रीब्यूट है ये, और अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे सारे कॉलम्स की डिटेल मिल जाएगी, सही है। अच्छा, अब आप लोग ज़रा मुझे बताएं, मैंने डेटा उठाना है, अभी डेटा उठाना है, तो मैंने कौन से कॉलम से उठाना है डेटा, कैटेगरी वाले कॉलम से उठाना है। तो कैटेगरी वाला कॉलम
कौन से इंडेक्स पर मौजूद है, 1 पर। ठीक है, ये देखें ना आप लोग, अंदर लिस्ट ही मौजूद है, मतलब हम इंडेक्सिंग ही करके आराम से डेटा निकाल सकते हैं। ये चले, अगर मैं दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे जाके लिखा 0 तो मुझे क्या मिलेगा, ऐप मिल जाएगा। सही है। तो अगर मैं इस तरीके से कॉलम्स के अंदर पास करूँ 1 तो मुझे क्या मिलेगा, कैटेगरी का कॉलम मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन मैंने तो क्या करना है, मैंने तो कैटेगरी से लेके कहाँ तक का डेटा उठाना है, करंट वर्जन तक का डेटा उठाना है। डेटा करंट वर्जन तक का उठाना है, समझे बात को। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक का डेटा उठाना है, इसको कोई फ़ायदा नहीं उठाना, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, जब असाइन करूँगा तो इस कॉलम में मैं ज़रूर असाइन करूँगा। ठीक है, तो मतलब मुझे यहाँ तक का डेटा चाहिए, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिखूँ 1 कॉलम कि भाई 1 से डेटा उठाओ, और कहाँ तक का उठाओ ये कैसे बताऊँगा, 12 तक, या क्या होना चाहिए, 13 बिल्कुल हम 13 लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इतना रन करके देखते हैं हम। तो हमें करंट वर्जन तक की वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। अच्छा, इसमें एंड्रॉयड वर्जन भी ला रहा है। ठीक है, 1 मिनट, 13 में 12 लाना चाहिए था, इंडेक्स वाइज चल रहा है ना 12। अगर मैं 12 लिखता हूँ, हाँ देखें वो क्या हो रहा था, असल में टोटल कॉलम्स कितने, टोटल कॉलम्स ही 13 है। ठीक है, तो हमने उसको इंडेक्स गलत दे दिया था, काम सही कर रहा हो बिल्कुल, लेकिन हमने उसको गलत इंडेक्स दे दिया था। तो मैं अगर मैं दोबारा लिखूँ gps.columns, देखें यहाँ से यहाँ तक के टोटल 13 कॉलम्स हैं, लेकिन इंडेक्स वाइज चलेंगे तो इसका क्या बनेगा, इंडेक्स 12। अगर इंडेक्स वाइज हम चलते हैं तो लास्ट वाले का 12 इंडेक्स बनेगा, लेकिन हमने क्या लिखा था 13। तो हम ये बोलते हैं कि आखिरी वाले कॉलम को भी इंक्लूड करके लाओ। 13 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उससे पहले वाला कॉलम इंक्लूड होगा, तो इस वजह से हमें देखने को मिल रहा था। तो हम 12 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या इसका भी आसान तरीका पता है क्या है, आप नेगेटिव इंडेक्स यूज़ कर लें। अगर लेट से कॉलम बहुत ज़्यादा होते हैं और कन्फ्यूजन होती तो आप क्या करें, यहाँ पे -1 लिख दें। -1 का मतलब क्या होता है वैसे, लास्ट वाला कॉलम से चलो। ठीक है, तो हमने इसको क्या बोला कि 1 से चलो और कहाँ तक के जाओ, -1। लेकिन -1 का मतलब क्या है, ये वाला कॉलम, और ये वाला कॉलम आपका कंसिडर नहीं होगा। एंड में जो नंबर पास होता है वो कंसिडर नहीं होता। तो अगर आपने इतनी चीज़ भी लिखी होती तो भी आपको वो कॉलम नहीं देखने को मिलता। सही है। अच्छा, ये तो कॉलम के नेम आ रहे हैं। अभी मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ उठानी है। तो आपको याद होगा कि हमारे पास डॉट वैल्यूज़ का एक एट्रीब्यूट होता है, मेथड होता है, सॉरी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, नहीं मेथड नहीं है, सॉरी हो सकता है एट्रीब्यूट ही होती है। हाँ, 1 मिनट, डेटा क्यों नहीं जा रहा है? जी अच्छा, यहाँ देखें क्या मसला हो रहा था कि मैंने उसको क्या बोला था, ये देखें माफ़ी चला जाता हूँ उसी पर। मैं क्या कर रहा था, मैंने कॉलम्स के नाम निकाले और कॉलम्स के नाम निकालने पर मैं वैल्यूज़ लिख रहा था। तो अब मसला क्या है कि कॉलम के नाम्स के अंदर से वैल्यूज़ मतलब कौन सी रो की वैल्यू लाए, समझिएगा बात को। मैंने कॉलम्स के नाम तो निकाल लिए, लेकिन भाई कॉलम्स के नाम्स तो पूरे 10,358 रोज़ तक के लिए वही कॉलम्स के नेम्स हैं, तो इस वजह से एरर दे रहा था। तो हमने क्या करना है, पहले तो अपनी टारगेट रो पे जाना है। टारगेट रो कौन सी हमारी 472 वाली है। तो मैंने क्या लिखा ज़रा देखें, मैंने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करी, GPS लॉक। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 472 वाली रो निकालो, लेकिन उसमें से सिर्फ कौन से कॉलम्स निकालो, ये वाले कॉलम्स निकालो। ठीक है, तो ज़रा देखें अभी भी कॉलम्स वही लाएगा आपके पास, देख रहे हैं, लेकिन साथ डेटा भी लेकर आ रहा है अभी है, क्योंकि हमने उसको रो भी बता दी है।
तो उस रो में से वो डेटा भी लेकर आ गया इस तरीके से। और अगर मैं सिर्फ लिख दूँ अब जाके डॉट वैल्यूज़ को, तो अब की मरतबा क्या करेगा ये, वो सारी वैल्यूज़ ले आएगा। देख रहे हैं 1.9, 19, इससे कंफ्यूज नहीं हो np डॉट फ्लोट से। जब हम इसको असाइन करेंगे सही तरीके से असाइन करेगा ये, ठीक है। 3 मिलियन और जो भी था, या सॉरी 3 MB वगैरह, हमें 4.0 एंड अब तक का डेटा मिल गया है। तो यहाँ तक क्लियर हो रही बात, हमने यहाँ से डेटा निकाल लिया। अब मुझे यह असाइन करना है वापसी कहाँ पर, इसी रो के अंदर, लेकिन कॉलम्स क्या होंगे मेरे पास अब डिफरेंट हो जाएंगे। अब कॉलम्स अगर हम चलते हैं देखें कॉलम्स क्या होंगे हमारे, अब वो कॉलम्स रेटिंग से स्टार्ट होंगे बिल्कुल, और कहाँ तक के जाएंगे, वो बिल्कुल एंड तक के चले जाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आगे इसको लिखता हूँ GPS डॉट कॉलम्स, और क्या लिखूँगा मैं, 2 कॉलम करके लिखूँ कि सारे कॉलम्स ले आओ 2 से ऑनवर्ड। अच्छा कॉलम्स होता है, सॉरी, सही है। तो रेटिंग, रिव्यूज़ और एंड सो ऑन हमें एंड्रॉयड वर्जन तक के कॉलम्स मिल गए। ये बात समझ रहे हैं, रेटिंग से लेकर यहाँ तक के तमाम कॉलम्स मिल चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, जस्ट असाइन करना है। इस लेफ़्ट वाली चीज़ के अंदर राइट वाली चीज़ को इक्वल्स टू करके लिख दूँगा, ठीक है। तो खुद ही जाकर वो डेटा को असाइन कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू दिस थिंग। अच्छा नहीं, डॉट वैल्यूज़ भी आएगा ना, हमने तो असल में वैल्यूज़ असाइन करनी है ना, तो डॉट वैल्यूज़, ठीक है भाई। ये समझ रहे हैं बात को, एग्जीक्यूट कर दूँ। अच्छा, इंडेक्स डज नॉट सपोर्ट म्यूटेबल ऑपरेशन, अभी कुछ और बता रहा है यहाँ पे, 2 से हमने चलने का बोला है इसको। हाँ देखें, अगेन वही मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक क्या हो रही है, हम क्या बोल रहे हैं कि कॉलम्स के अंदर से क्या करो, 2 से लेके आगे के कॉलम्स निकाल लो, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि ये वैल्यूज़ किस रो में असाइन करनी है। समझ रहे बात को, मसला क्या है। मैं यहाँ से उठा रहा हूँ रो का डेटा 10,472 वाली का, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 से कॉलम निकालो और एंड तक के ले आओ। अब सारे कॉलम्स तो निकाल लिए, लेकिन इतनी सारी रोज़ भी तो हैं। हम इसको ये भी तो बताएं ना भाई, कौन सी वाली रो के अंदर तुम्हें मेरा ये वाला डेटा गिराओ, ये वाला डेटा सेव करवाओ। तो मैंने यहाँ पे रोज़ नहीं लिखा हुआ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके दोबारा से इसको बंद करूँगा इस तरीके से, GPS डॉट लॉक, और यहाँ पे क्या लिखूँगा 10,472 कोमा, और ये मेरे पास डेटा यहाँ पे आ गया। ये कॉलम्स के रेफरेंस आ गए, ठीक है। चलें एग्जीक्यूट करते हैं, और हमारा वो चीज़ एग्जीक्यूट हो गई है। अब वापसी जाते हैं हम, और दोबारा से जाके मैनुअली उस रो को निकालते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, वही लिखता हूँ मैं, GPS डॉट कैटेगरी इक्वल्स टू 1.9 और GPS। तो ज़रा देखें, अब हमारी वैल्यूज सही हो चुकी हैं। इसको ज़रा अभी छोड़ें, कैटेगरी को भी हम सही करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा उसके अलावा जो डेटा था फर्दर वो कंप्लीट सही हो चुका है। 1.9 को वहाँ जाना था, यहाँ पर आ चुका है, और जो वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद थी वो राइट साइड पर आपकी शिफ्ट हो चुकी हैं। तो अब देख रहे हैं इस तरीके से क्या हुआ, हमारे इतने सारे कॉलम्स पे काम करना बच गया हमारा। अब सिर्फ मुझे किस पे काम करना है, कैटेगरी वाले कॉलम की इस सिंगल वैल्यू को फिक्स करने के लिए काम करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला। चलें आगे बढ़ते हैं, और अब मैं जल्दी से जाके इस कैटेगरी वाली चीज़ को सही कर देता हूँ, ठीक है। तो बताएं भाई ज़रा क्या तरीका हो सकता है, कितने तरीक़ों से हम इस 1.9 को सही कर सकते हैं। तो रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल, एक रिप्लेस कर सकते हैं, और दूसरा यही लॉक करके असाइन कर सकते हैं हम वैल्यू को, ठीक है। लॉक मतलब मैं क्या करूँगा, जिसमें आपको दिखाया था, मैं लिखूँगा GPS डॉट लॉक, और क्या है रो नंबर 10,472, और कॉलम कौन सा निकालना हमने, कैटेगरी। तो मुझे 1.9 देखने को मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, किसी भी कैटेगरी को असाइन कर दूँगा। अब ज़रा हम अगर इसकी ऐप का नेम पढ़ें, ठीक है। तो ऐप का नेम पढ़ें, और फिर ज़रा मुझे सोच के बताएं कि मुझे इसको कौन सी कैटेगरी में डालना चाहिए। ये यूनिक है आपके पास, इनमें से देखें, इनमें से किस कैटेगरी में डालना चाहिए।
आर्ट एंड डिज़ाइन है, ऑटो एंड व्हीकल्स है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, तो किस में डालना चाहिए मुझे? वैसे हम मोड भी उठा सकते थे, हम डेटा का मोड भी उठा सकते थे, लेकिन अब चूँकि नाम सामने मौजूद है, फोटोग्राफी, ठीक है, हम फोटोग्राफी में डाल देते हैं। सही है। कहाँ फोटोग्राफी? ये रहा। तो मैं इसको उठाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको इस तरीके से, और इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1.9 की जगह फोटोग्राफी देखने को मिल जाएगा। ये एक तरीका है। एक और तरीका होता है, क्या होता है वो, रिप्लेस वाला। तो मैं यहाँ पे उसको भी करके दिखा देता हूँ आपको। मैं लिखता हूँ gps.category.string, हमें पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा रिप्लेस में जाने से पहले, रिप्लेस यूज़ करने से पहले। मैंने लिखा रिप्लेस और यहाँ पे लिखा क्या था, 1.9 ना, और मैंने यहाँ पे कॉमा करके बता दिया इसको, इससे रिप्लेस कर दो, ठीक है। कैटेगरी में जाओ, उस कॉलम को पहले स्ट्रिंग बना दो और फिर उस पर स्ट्रिंग का मेथड चलाओ रिप्लेस का, 1.9 जहाँ देखने को मिले उसको फोटोग्राफी से रिप्लेस कर दो, ठीक है। एग्जीक्यूट करूँगा तो हमें करके दिखा देगा, लेकिन वो बहुत सारा डेटा ले आएगा, ठीक है, सारी रोज़ हमें दिखाएगा। हम अभी तो इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको परमानेंट कर देते हैं पहले तो, ठीक है। मैं परमानेंट, अच्छा आप लोग बताएं परमानेंट करने के कितने तरीके होते हैं? अगर आपको ओरिजिनल डेटा को सेव करना है, मतलब हाँ, इन प्लेस और या दूसरा असाइन वाला तरीका होता है, लेकिन हमारे रिप्लेस में ना इन प्लेस वाला तरीका मौजूद नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं इन प्लेस यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे इन प्लेस का यूज़ नहीं कर सकते। मैं नीचे से कॉपी करके वापसी इसी में असाइन कर देता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट किया और अब की मर्तबा हम दोबारा से निकालते हैं gps.category का वैल्यू काउंट। ठीक है, तो थोड़ा देखें 1.9 यहाँ से जा चुका है और फोटोग्राफी की एक वैल्यू बढ़ चुकी होगी, ठीक है। अब कहाँ पर है फोटोग्राफी? है 323 अभी देखने को मिल रहा है। अगर अभी पीछे हम जाके देखें तो कितना मिलेगा हमें वहाँ पर? फोटोग्राफी 322 होगा लास्ट में, ठीक है। हाँ ये रहा 322 है, ठीक है। तो हमने उसको एक और असाइन कर दिया तो इसलिए उसका एक काउंट बढ़ गया, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हमने ना इस पर एक काम और करना है इसी कॉलम पे। वो काम क्या करना है कि हमें जो दो वर्ड्स एक साथ लिखे हुए मिल रहे हैं ना, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, लेट से ये देखें हेल्थ एंड फिटनेस, ये अंडरस्कोर से ज्वाइन हुए हैं, मुझे इनका अंडरस्कोर ख़त्म करना है, इसको मुझे स्पेस लाना है इस जगह पर। और दूसरी चीज़ क्या करनी है कि मैंने इनको टाइटल केस में कन्वर्ट करना है। टाइटल केस का मतलब क्या होता है देखें ज़रा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, मतलब मैंने एक ऐसा बिल्कुल रैंडम टेक्स्ट लिख दिया जिसमें हमारे पास क्या मौजूद है, डिफरेंट केसेस मौजूद हैं, लोअर अपर मिक्स करके, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल। तो टाइटल क्या करेगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बना देगा। अच्छा सॉरी, डॉट भी आएगा यहाँ पे, मेथड है ना ये, तो डॉट करके आएगा। तो देखें इसने क्या किया, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बना दिया, बाकी सबको सही कर दिया, ठीक है। तो मैं नहीं चाह रहा कि मुझे पूरे सारे कैपिटल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल मिल जाए, पहला लेटर कैपिटल मिल जाए, मेरे लिए काफ़ी है। और दूसरा काम क्या बताया मैंने आपको कि ये जो इस तरह के नेम्स हैं, कैटेगरीज हैं, इसको हम अंडरस्कोर इसके ख़त्म करेंगे, इनको यहाँ पे स्पेस लेकर आएंगे और फिर इसको टाइटल में कन्वर्ट करेंगे। रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई? चलें आगे बढ़ते हैं, इस पर काम करते हैं। अब आप लोग ज़रा सोचिए, बताएं जल्दी से कि मुझे क्या तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए। जी रिमूव नहीं, इसमें रिमूव नहीं चलेगा। पॉप नहीं, पॉप भी नहीं है, पॉप लिखना पड़ेगा पॉप का। लेकिन पॉप अगर आप करेंगे तो समझें कि पॉप तो पूरा डेटा नहीं उड़ा देगा, आपका पूरा नेम उड़ा मेरे ख्याल में ले जाएगा शायद, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, मैंने वैसे कभी पॉप यूज़ किया नहीं है, देख लेते हैं एक मरतबा, क्या पता मौजूद हो। पॉप आ रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, रिटर्न आइटम एंड ड्रॉप फ्रॉम सीरीज़, ये पूरे उसको ड्रॉप कर देगा।
पूरे नेम को क्लियर नहीं है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। डिलीट भी नहीं, डिस्क्राइब है। चलें मैं बता देता हूँ, हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंडरस्कोर को रिप्लेस नहीं, हम इसको बोलेंगे अंडरस्कोर को रिप्लेस करो किसके साथ? स्पेस के साथ। ठीक है, देखिए मैं दिखाता हूँ। पहले मैंने लिखा डॉट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, और मैंने यहाँ बताया इसको अंडरस्कोर और कॉमा करके मैंने बता दिया स्पेस। ठीक है, सॉरी इक्वल्स टू करके क्या? अच्छा सेव भी कर दें। नहीं, वो तो आपकी मास्किंग वाला तरीका होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल इसको बोला कि भाई मेरे कैटेगरी कॉलम में जाओ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, अंडरस्कोर को रिप्लेस कर दो एक स्पेस के साथ। ज़रा आउटपुट देखें आर्ट एंड डिज़ाइन आ गया स्पेस के साथ। बाकी यहाँ पे बुक्स एंड रेफरेंस ये भी आपका स्पेस के साथ आ चुका है। एक काम हमने कर लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, बारी बारी काम कर लेंगे अभी। तो इसको पहले मैं परमानेंट जाके सेव कर देता हूँ अपने ही कॉलम के अंदर कैटेगरी वाले। तो मैंने वापसी से यही लिखा, इक्वल्स टू किया, ये परमानेंट चेंज हो गया। बिल्कुल, अब इसको हम टाइटल कर देते हैं। सही है, आई थिंक यहाँ पे अगर टाइटल चलाते तो शायद इसको काम करना चाहिए था, या देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि मुझे याद पड़ा था शायद मैं घर पे इसको देख रहा था एक मरतबा, तो उसने टाइटल में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन स्पेस मतलब वो अंडरस्कोर ख़त्म नहीं किया था। ठीक है, ये कुछ इस तरह का मसला आ रहा था, आप लोग ट्राई करके देखिएगा इसको क्या मसला था। खैर, अभी क्या हुआ, gps.category को हम टाइटल करते हैं और पहले एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा। अच्छा टाइटल सॉरी स्ट्रिंग का मेथड है ना, तो मुझे पहले इसको डॉट करके स्ट्रिंग बताना पड़ेगा कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो फिर टाइटल चलाओ। ठीक है, तो देख रहे हैं अब प्रॉपर तरीके से हमारा वो टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, तो वापसी जाते हैं हम इसको और इसी में असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से क्या किया, इस कैटेगरी वाले कॉलम में थोड़ा सा काम कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, जीपीएस की इन्फो निकालते हैं और अब चलते हैं किस पे, रेटिंग वाले कॉलम पर। ठीक है, रेटिंग वाले कॉलम पे हम काम करते हैं और देखते हैं इसमें क्या डेटा मौजूद है, कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। मसला क्या है, हाँ क्या रीज़न है भाई, पहले तो ये बताएं कि ऑब्जेक्ट आने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कि न्यूमेरिक कॉलम है और ऑब्जेक्ट क्यों बता रहा है हमें। इसमें ये वैल्यूज है उसको स्ट्रिंग करके सेव। बिल्कुल, और दूसरा कोई डॉट हो उसके अंदर, कोई या कोई वर्ड होगा कोई स्ट्रिंग या कोई टेक्स्ट या कोई लेटर वगैरह आ गया जिसकी वजह से पूरा कॉलम ही ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपनी पहली अजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई कॉलम की वैल्यूज़ ना स्ट्रिंग बनकर सेव हुई हुई हैं, मतलब टेक्स्ट के अंदर सेव हुई हुई हैं। तो क्या करेंगे, उसको पहले टाइप में कन्वर्ट करते हैं, उसकी टाइप चेंज करते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं। तो मैं लिखता हूँ gps.rating. क्या होता है एस टाइप, और मैंने बोला इसको फ्लोट, कि इस कॉलम को कन्वर्ट करो फ्लोट के अंदर। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, हो गया कन्वर्ट। मतलब हमारी पहली अजम्पशन यहाँ पे भी सही है कि भाई डेटा जो है वो स्ट्रिंग बन के सेव हुआ हुआ था। ठीक है, तो ये काम कर गया। चलें इसको परमानेंट कर देते हैं हम लोग, जाकर क्या लिखते हैं, इसको जीपीएस रेटिंग के अंदर वापसी इसको असाइन कर देते हैं और दोबारा से ज़रा इन्फो निकालते हैं इसकी। सही है भाई, तो ये कॉलम हमारा सही हो चुका है। ओहो सॉरी, ये तो शायद वही था ना, रेटिंग का कॉलम तो सही था ना। रेटिंग का आपने क्या कर दिया, लोड कर दिया। रेटिंग ये क्या हुआ है, रेटिंग पहले हमने ऊपर जब देखा था स्टार्ट करते हुए क्लास में, हमने क्या कहा था कि इसका फ्लोट आ रही है टाइप, एक कॉलम की टाइप सही आ रही है फ्लोट, तो वो रेटिंग ही तो थी। ये ऑब्जेक्ट किस तरह बनी है, अच्छा हाँ सही है। अभी हमने शिफ्टिंग करी है ना, असल में हमने रोज शिफ्ट करे हैं, तो शिफ्टिंग की वजह से क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया था। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था कि सारे कॉलम ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, सिर्फ एक कॉलम फ्लोट आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी देख रहे हैं आप कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी कन्वर्ट करने से पहले की बात है, ये हमें ऑब्जेक्ट दिखा रहा है इसकी टाइप। ठीक है,
और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हमने शिफ्टिंग करी है। शिफ्टिंग के अंदर देखिए क्या हुआ हमारा, हमने हर नंबर को राइट पे शिफ्ट किया, हर वैल्यू को राइट पे शिफ्ट किया। तो कैटेगरी के अंदर डेटा किस तरह का सेव था भाई? ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग वाला डेटा सेव था। तो जब मैंने 1.9 को उठा के राइट पे डाला ना, तो इस वजह से पूरे कॉलम की डेटा टाइप क्या हो गई है? स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, हालांकि नंबर क्या है वो आपका प्रॉपर नंबर ही है। ठीक है, कोई स्ट्रिंग आया नहीं है कॉलम के अंदर, बस ये स्ट्रिंग वाला नंबर उठ के वहाँ चला गया था एक नंबर, इस वजह से इसकी कॉलम की डेटा टाइप चेंज हो गई थी। ठीक है, तो ये वजह है। खैर, हमने क्या किया, इसको वापसी से सही कर दिया है और आगे बढ़ते हैं। अब हम काम करते हैं किस पे? रिव्यूज़ पे, कि रिव्यूज़ में क्या मसला है। चलें, रिव्यूज़ में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? नंबर देखने को मिल रहे हैं बज़ाहिर, और लेकिन डेटा टाइप इसकी क्या है? ऑब्जेक्ट बता रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको जल्दी से इंटीजर में कन्वर्ट करके देखते हैं पहले तो, कि ये कन्वर्ट हो जाता है या नहीं होता। एस टाइप इंटीजर, ये भी कन्वर्ट हो गया, सही है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अभी आप लोग देख रहे हैं इंटीजर 64 देखने को मिल रहा है, फ्लोट ऊपर 64 देखने को मिला था, कहाँ गया वो कॉलम हमारा? फ्लोट 64 देखने को मिल रहा है। और अगर आप जैसे घर पे जाके इसको खुद से ट्राई करें ना, हो सकता है आपको यहाँ पे इंटीजर 32 या इंटीजर कुछ और वैल्यू देखने को मिल रही हो, इंटीजर इवन ऐड भी देखने को मिलता है, इंटीजर 16 भी देखने को मिल रहा होता है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट नमपाई खुद कर रहा होता है। बैकएंड पे क्या चल रही है इसकी? नमपाई चल रही है। तो सम टाइम ऐसा होगा कि कॉलम के अंदर ना छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं। लेट से कोई एज का कॉलम है हमारे पास, अब उसमें एज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई? 80 होगी, 90 होगी, 100 होगी, हज़ारों में तो नहीं जाएगी। हो सकता है उस कॉलम को वो इंटीजर 64 बना के रखें या फ्लोट 64 में रखें, लेकिन आपने क्या किया, किसी की सैलरी की एक कॉलम आ गया लेट से। अब सैलरी में तो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ देखने को मिल रही होंगी, लाख भी है तो उसमें पता चल रहा करोड़ भी आ रही है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसको क्या करेगा, वो उस कॉलम को वो इंटीजर 32 बना के रखा हुआ है। सही है, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट खुद कर रहा होता है। अब आपके माइंड में हो सकता है क्वेश्चन आए कि बड़ी वैल्यू को इतने छोटे में उसमें रख रहा है यूनिट में, और छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं एज की, ठीक है, या आईडी की वैल्यूज़, उसको ये उठा के रख रहा है इंटीजर 64 के अंदर। तो ये मैनेजमेंट वाला काम है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम नंपाई खुद हैंडल कर रहा होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इससे मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा। खैर, यहाँ पे क्या हुआ, हमने रिव्यूज़ का कॉलम सही कर लिया है, इसको जल्दी से असाइन करते थे वापसी जाकर। ठीक है, और ज़रा दोबारा से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं इसकी। तो रिव्यूज़ भी क्या हो चुका है हमारे पास, इसकी डेटा टाइप सही हो चुकी है, बाकी इसमें कुछ है नहीं काम करने को। साइज़ है 10,358, हमें यहाँ पे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, नॉन नल मतलब तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। चलें साइज़ पे ज़रा काम करते हैं, मैं लिखता हूँ gps.size, और अब ये डेटा आ रहा है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे हमने एक काम करना, साइज़ है ना, मतलब किसी ऐप का साइज़ हो सकता है KB में हो, MB में हो, GB में हो, इतनी मतलब ये वेरिएशन हमें देखने को मिल सकती है। हाँ, ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन हम इसको अब इस पर एक काम करने जा रहे हैं। लेट से आपके पास रिक्वायरमेंट ये आई कि भाई ये जो डेटा है ना, इस डेटा को अगर ये MB है तो इसकी पूरी वैल्यू कर दो। मतलब अगर MB है तो क्या होता है, MB का मतलब एक्सपोनेंट 6 होता है, मेगा। ठीक है, मेगाबाइट्स है ना, MB मेगाबाइट्स है, तो मेगा मतलब होता है एक्सपोनेंट 6, किलो मतलब क्या होता है, KB मतलब किलोबाइट्स, किलोबाइट्स मतलब होता है एक्सपोनेंट 3। ठीक है, तो क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करके इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आएँ। हमें ये सीक्वेंस नहीं चाहिए। लेट से आपको मशीन लर्निंग करवानी है, तो मशीन लर्निंग क्या होता है, वो न्यूमेरिक डेटा पे अच्छे से ट्रेन होता है मशीन लर्निंग का मॉडल। तो आपने ये काम करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद होगा हमने शुरू में ना मेथड अप्लाई करा था, एक क्या देखा था हमने, एक लेमडा फंक्शन पढ़ा था शायद, आउटलाइन फंक्शन देखा था, और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा था कि अगर हमने कोई बाहर से इफ़ कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना हो, इफ़ एल्स कंडीशन अप्लाई करनी हो अपने किसी कॉलम पर, और उस कॉलम के बिहाफ में कोई डिसीजन लेना हो, तो हम अप्लाई का एक तरीका यूज़ करते हैं। बता दो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम उससे पहले काम कर लेते हैं जल्दी से। इस GPS की साइज़ है ना, हम इसकी यूनिक वैल्यूज़ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या यूनिक डेटा मौजूद है, ताकि हमें आइडिया हो जाए। देखें, मेरा इसको गौर से देखें, यहाँ पे M देखने को मिल रहा है स्टार्ट में कुछ, ठीक है, और फिर हमें ये पे टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, ये मसला है कॉलम के अंदर, इसको सही करना पड़ेगा हमें।
ठीक है। एम, ये देखें के आ गया, के मतलब केवीज़ की बात हो रही है। और देखें कुछ जी वगैरह लिखा हुआ है जी। हाँ, के देखने को मिलेगा ना, चूँकि केवीज़ को शो कर रहा है वो। देखें नीचे में देखने को मिलेगा, ये देखें ये सारे केस वाली, ये सारे केस वाले आ गए, मतलब केवीज़ में केवीज़ की ये फाइल्स हैं, एप्स हैं। और जी भी कहीं देखने को मिल रहा है। सॉरी क्या चीज़? पबजी का डेटा नहीं है। पबजी का डेटा नहीं मतलब? अच्छा अच्छा, जी भी मुझे कोई नहीं दिख रहा ना। तो हमें यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें हैंडल करनी है फ़िलहाल, मतलब तीन चीज़ें हैं। एक तो ये टेक्स्ट, हमें इसको देखना है कि टेक्स्ट मसला करेगा हमारे लिए। दूसरा, एम वालों को हम हैंडल करेंगे और के वालों को हैंडल करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं इसको। फिर क्या करते हैं हम, क्या नाम था, साइज़ ना, कॉलम का नाम साइज़, gps.size। अच्छा, मैं इस पर क्या करूँगा, मैं इस पर फंक्शन अप्लाई करूँगा। फंक्शन क्या अप्लाई करूँगा, मैंने इस पर किस तरह से लिखूँगा, डॉट अप्लाई के साइज़ के कॉलम पर अप्लाई करो। किसको अप्लाई करो? फंक्शन को। फंक्शन का नाम हम अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के, सिर्फ नाम लिखते हैं। लेट से मैं आता हूँ ऊपर और मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ डेफ करके। फंक्शन का नाम क्या लिखे, फंक्शन का नाम कुछ अच्छा सा माइंड में आ रहा है, कोई मतलब सूटेबल नाम फंक्शन का? कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट, कन्वर्ट क्या नाम दें, कन्वर्ट ही छोड़ देते हैं, चलें ठीक है, कन्वर्ट ही रहने देते हैं इसको। कन्वर्ट लिखा। अच्छा, याद रखें जब भी आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना, ख़ास तौर पर पांडास के किसी कॉलम पर अप्लाई करने के लिए, तो आपको पैरामीटर लाजमी लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक फ़िलहाल के लिए डी पैरामीटर लिख देता हूँ। ठीक है, बताता हूँ क्या वजह है। कॉलन लगाया और फिलहाल में कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें सिंपल प्रिंट लिख देता हूँ कि डी को प्रिंट कर दो। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम मैं कॉपी करता हूँ, आके यहाँ लिख देता हूँ इन ब्रैकेट्स के अंदर। अब समझिएगा ज़रा दोबारा से कि मुझे क्या करना है, साइज़ के कॉलम पर एक फ़ंक्शन अप्लाई करना है। तो क्या किया, मैंने अप्लाई लिखा सबसे पहले, उसके बाद फंक्शन का नाम लिख दिया और फंक्शन मैंने जाके ऊपर बहुत बेसिक सा डिफ़ाइन किया, लेकिन मुझे पैरामीटर कंपलसरी रखना है। उसकी वजह ये है कि आपका जो साइज़ का कॉलम है ना, साइज़ कॉलम जो है, इसमें बारी बारी वैल्यूज़ निकलेंगी और किसको जाएंगी निकल कर, फंक्शन के पास जाएंगी। कन्वर्ट फंक्शन है उस नाम मतलब कन्वर्ट नाम का एक फंक्शन है, उसमें जाएंगी। अब कन्वर्ट नाम के फंक्शन के अंदर अगर पैरामीटर होगा तो ही तो उसके अंदर डेटा मिलेगा। ठीक है, मतलब जो बारी बारी वैल्यूज़ मिलेंगी ना, लेट से पहली वैल्यूज़ क्या हमारे पास, ये 19 MB एक वैल्यू है। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये 19 यहाँ से पीछे से आएगा, कहाँ जाएगा, कन्वर्ट फंक्शन के अंदर जाएगा। कन्वर्ट फंक्शन के अंदर कौन इसको गेट करेगा, कौन कैच करेगा उसको, ये डी उसकी वैल्यू को पकड़ेगा। मतलब उसके अंदर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? और फिर मैंने उसको क्या किया, सिंपल प्रिंट करवा दिया। एग्जीक्यूट करते हैं पहले एक मरतबा इसको, मैंने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, फिर ये एग्जीक्यूट किया। तो नीचे वाली चीज़ को फिलहाल छोड़ दें। अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया है, अगर मैं टॉप पर आ जाऊँ, इसमें वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो सब कुछ इसने प्रिंट करके दे दिया है। मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखें ना, वेरी डिवाइस काफ़ी ज़्यादा मरतबा आया हुआ है, तो हमने इसको हैंडल करना है। खैर मैं टॉप पर आ गया तो देखें इसने 19 MB मुझे दिखाया प्रिंट करके। और ये क्यों दिखाया, क्योंकि पीछे से जो निकल के वैल्यू उसके पास गई है ना कन्वर्ट के अंदर, उसने डी ने उसको कैच किया और फिर हमने डी को ही प्रिंट कर दिया। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है, बारी बारी वैल्यू निकलेगी, आएगी कन्वर्ट के अंदर, कन्वर्ट के अंदर कहाँ जाएगी, वो डी के पास आएगी और हमने अब डी पे सब कुछ अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है। सही यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलें अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम डी पे सब कुछ करें, काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं क्या चेक करूँगा, अच्छा हाँ एक और, उससे पहले आगे बढ़ें इससे पहले एक और क्वेश्चन कि डी जो है यहाँ पर किस तरह का डेटा है। ये जो डी में मुझे डेटा देखने को मिल रहा है किस तरह का डेटा है, सीरीज़ डेटा है या डेटा फ्रेम डेटा है। मतलब हमने पढ़ा ना सीरीज़ होता है पांडास के अंदर एक सिंगल कॉलम, एक होता है डेटा फ्रेम, एक से ज़्यादा कॉलम्स डेटा फ्रेम। तो डी की अगर मैं आपसे डेटा टाइप पूछूँ क्या है डी की डेटा टाइप, सीरीज़। अच्छा और कोई, सीरीज़ या डेटा फ्रेम या कुछ और?
सीरीज कैसे जी? आपने डिफरेंस बताया। सीरीज एक कॉलम को बोलते हैं, एक कॉलम होता है, कोई सा भी कॉलम हो वो सीरीज कहलाती है। अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स होते तो डेटा फ्रेम कहलाता है। ये एक ही कॉलम, ये तो एक ही कॉलम है। अच्छा देखें, मसला पता ही क्या है आपको, मैंने बताया कि उस कॉलम से वैल्यू निकलेगी। कॉलम में वैल्यूज़ तो बहुत सारी हैं, 10,358 वैल्यूज़ है, लेकिन जाएगी कैसे? बारी बारी एक वैल्यू निकली, कन्वर्ट के पास गई, कन्वर्ट के पास होते हुई डी के पास पहुंची, और डी के अंदर मुझे किस तरह डेटा मिल रहा है? स्ट्रिंग डेटा मिलेगा। समझे बात को? बारी बारी निकल के जा रही है वैल्यूज़, और बारी बारी निकल के जाने का मतलब क्या है कि अभी हमने देखा ना कि भाई अगर टेक्स्ट के साथ कुछ डेटा देखने को मिल जाए, भले नंबर ही क्यों ना हो, वो क्या होता है? हमारा स्ट्रिंग होता है। सही है? तो मैं असल में ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम इसको डी को ना एज अ स्ट्रिंग हैंडल करेंगे, इस पर स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई करेंगे, ना कि डेटा फ्रेम या सीरीज़ के। सही है? क्लियर हो रही है बात? चलें चलते हैं, इसको देखते हैं, आपको अभी और क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ डी। ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि डी के अंदर क्या मौजूद है। अगर एम मौजूद हो, मतलब डी में जो डेटा मुझे मिल रहा है, मतलब डी एक्चुअली डेटा को शो कर रहा है, अंदर से जो निकल के डेटा आ रहा है बारी बारी। ठीक है, तो अगर उस डेटा के अंदर एम मौजूद है, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, तो एम होगा, या तो के होगा, या तो वेरीज विथ, जो अभी टेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा था, वेरीज विथ डिवाइस आई थिंक था। ठीक है, ये तीन हमें डेटा देखने को मिल रहा है। तो इन तीनों में से अगर मेरे पास, मैं बोलता हूँ, अगर डी के अंदर क्या मौजूद है? एम मौजूद है, और मैं चेक किस तरह करूँगा? देखें आप लोग एक चीज़ और समझें, सीरीज़ नहीं, स्ट्रिंग ना बहुत पावरफुल एक डेटा टाइप है पाइथन की। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, 50 के अराउंड इसके मेथड्स हैं तकरीबन। हमने उनमें से कुछ पढ़े थे अपने टाइम पे, मतलब जब हम पढ़े थे स्ट्रिंग वाला, और बहुत सारे हमने छोड़ दिए थे। ठीक है, तो उनमें से दो हैं। लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो, या कुछ भी नाम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉट स्टार्ट्स विथ। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, नाम से पता लग गया होगा कि भाई ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, ये जो स्ट्रिंग है, ये किससे स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स विथ। मैंने आगे लिखा, टेक्स्ट बताया एच। अगर मैं एच लिखूँगा तो क्या बोलेगा ये? मुझे ट्रू बोल देगा कि हाँ भाई आपका जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल एच से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एच के अलावा कुछ और लिखा, लेट से मैं लिख देता हूँ ई या ओ, कुछ भी लिख दूँ, तो क्या बोलेगा? फॉल्स। तो स्टार्ट में अगर आपने कुछ चीज़ चेक करनी है तो आपके पास स्टार्ट विथ का एक मेथड होता है, और अगर आपने टेक्स्ट के एंड में चेक करनी है तो क्या होता है? एंड्स विथ होता है वो। ठीक है, एंड्स विथ। अब मैंने इसको ओ लिख दिया तो क्या बोलेगा? हाँ भाई ये ट्रू है, हेलो ओ पे ही एंड हो रहा है। तो आप लोग सोच के देखें, हमारा जो डेटा है उसके अंदर अगर एम हो या के हो, हमेशा कहाँ आएगा? वो एंड में आएगा। ऐसे ही है ना, भी हमने उसको ऊपर जाके देखा था। देखें यहाँ पे कुछ भी हो, हमें एंड में ही देखने को मिलेगा। तो क्या ख्याल है, मैं यहाँ पे एंड्स विथ का लगा लूँ एक मेथड। मैं लिखता हूँ डॉट एंड्स विथ, क्या था? एम। अभी हम फिलहाल एम वाले को हैंडल कर रहे हैं, के वाले पर आते हैं। एम वाले को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिया और ये लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, जो कि पहले नंबर के केस में क्या हो जाएगी? डेफिनेटली ट्रू होगी। अब मुझे क्या करना है आप बताएं? एम को, बिल्कुल एम को हटा के मुझे एक्सपोनेंट 6 से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो क्या लिखूँ मैं अगले नेक्स्ट लाइन पे? क्या लिखूँ? जल्दी सोच के बताएं। हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट अच्छा है आपका। देखें, मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता अभी। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ अभी कंडीशन चेक करी है, अभी तक उसको कुछ एक्चुअल डेटा को चेंज ही नहीं किया, और डेटा अभी तक क्या 19 MB ही है अभी तक डेटा के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं क्या बोलूँगा? डी डॉट रिप्लेस। डी स्ट्रिंग है ना डायरेक्ट, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर डॉट करके डायरेक्ट रिप्लेस चला रहा हूँ, डॉट स्ट्रिंग नहीं लिख रहा। अगर ऑब्जेक्ट आता तो फिर मुझे स्ट्रिंग लिख के उसको रिप्लेस करना पड़ता। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए मैंने डायरेक्ट डॉट रिप्लेस लिखा। और मैंने क्या लिखा? एम। एम को रिप्लेस करो विथ नथिंग। एम को हटा दो एक तरीके से मेरे पास से। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इमेजिन करें 19 आया, 19 में से एम हमने हटा दिया, मतलब 19 एम आया, उसमें से हमने एम को हटा दिया। अब क्या बच गया? सिर्फ 19 रह गया। अब बताएं इसकी डेटा टाइप क्या है अभी हमारे पास इस 19 की? स्ट्रिंग या इंटीजर? क्या है? नहीं, अभी भी स्ट्रिंग है। समझे बात को? अभी भी क्या रहेगी? स्ट्रिंग ही रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर से सिर्फ एम को हटाया है, उसकी डेटा टाइप अभी तक चेंज ही नहीं करी है। पाइथन खुद से ऑटोमेटिकली उसकी डेटा टाइप को चेंज नहीं करेगा, हमें खुद से करनी पड़ेगी उसको एक्सप्लिसिटली।
तो मुझे उसकी डेटा टाइप चेंज करनी है, क्या लिखूँ मैं? सोच के बताएं ज़रा जल्दी से, आंसर आपको मालूम है? कन्वर्ट है इंटीजर क्या मतलब किस तरह से लिखूंगा मैं देखें, एक तो हमने डेटा टाइप को चेंज करने के लिए, हाँ टाइप कास्ट करेंगे, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। देखें एक तो डेटा टाइप को चेंज करने के लिए हम ये तरीका लिखते हैं, ठीक है। तो सवाल मेरा ये है कि मैं क्या ये वाला तरीका इस्तेमाल करूँ या कोई और तरीका इस्तेमाल करूँ? मैं एस टाइप भी कर सकते हैं। एस टाइप कर सकता हूँ, हाँ भाई। देखें एस टाइप नहीं कर सकता, एस टाइप मेरा इस सीरीज़ का मेथड है, एस टाइप सीरीज़ का मेथड है, और हमें डी के अंदर डेटा क्या भी देखने को मिल रहा है, स्ट्रिंग है वो, ठीक है। तो ये नॉर्मल पाइथन वाला फंक्शन चलेगा, यहाँ पे नॉर्मल पाइथन वाला फंक्शन चलेगा। तो आप क्या करें, आप इस पूरी चीज़ को बंद करें ब्रैकेट में और इसको पीछे जाके लिख दें इंटीजर। लेकिन मसला क्या होगा कि जब आपके पास अगले नंबर्स आएंगे ना, देखें ना 8.7, तो ये भी इंटीजर बना देगा उसको। तो हम अच्छा क्या होगा कि हम इसको फ्लोट लिख दें इंटीजर के बजाय। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? कोई मसला है इसमें? अच्छा, अब जो नंबर अभी तक मेरे पास रेडी हो चुका है ना, अब ये प्रॉपर नंबर फॉर्मेट के अंदर है। अगर मतलब 19 है तो 19.0 हो चुका है, और अगर कोई फ्लोट वाली वैल्यू है एक्चुअल, तो वो एक्चुअल वो बन चुकी है वैल्यू, ठीक है। और अगर अब मैं इसके साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा जो हमने करवाना है एक्सपोनेंट 6 के साथ, तो अब वो सही काम करेगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको एस्टेरिस्क एक्सपोनेंट 6, कितने ज़ीरो आएंगे? यूनिट 10 100 आई थिंक एक और आएगा ना, 3 4 5 6, हाँ एक्सपोनेंट 6 यही होगा शायद, हाँ मिलियन, ठीक है। अब ये हमारा जो है एक सिनेरियो हैंडल हो गया है। एक बस छोटी सी चीज़ बाकी है, याद रखिएगा, जब भी हम फंक्शन के अंदर चीज़ों को हैंडल करते हैं ना, तो हम रिटर्न करते हैं। ये मैंने अपनी पूरी लॉजिक अप्लाई कर दी, इस लॉजिक को प्रिंट नहीं करूँगा मैं। मुझे क्या करना है, मुझे इस लॉजिक को याद होगा ना, प्रिंट और रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है। प्रिंट सिर्फ प्रिंट करेगा, रिटर्न अगर आपने किया हुआ किसी डेटा को, तो वो आपके किसी जगह सेव भी करा सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे आके पीछे लिख दूंगा रिटर्न, कि क्या करो, ये पूरी लॉजिक अप्लाई करो, मतलब इस पूरी चीज़ को हैंडल करो और फिर इसको फाइनल आंसर को रिटर्न करा दो। और मैं क्या करूँगा, ये क्या करेगा बेसिकली, नीचे आना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो जब यहाँ पे रिटर्न कर रहा होगा ना, तो हम क्या करेंगे, वापसी इसी के अंदर सेव भी करा देंगे, अपने कॉलम के अंदर साइज़ के अंदर उस डेटा को जो रिटर्न होकर आ रहा है उसको वापसी सेव भी करा देंगे। अगर प्रिंट किया तो सेव नहीं करा सकते, फिर हम वो सिर्फ देखने तक की हद तक मिलेगा, फिर सेव नहीं हो सकेगा, ठीक है। खैर ये क्लियर है? चलें, अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया फिर आप के वाली आराम से बता देंगे मुझे। मैं क्या करता हूँ, एलिफ लिखता हूँ यहाँ पे जाकर, और यहाँ पे लिखूँगा मैं के। अच्छा एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि के स्मॉल है या कैपिटल है, ज़रा देखें। कैपिटल है, एक मिनट, ये स्मॉल है और ये कैपिटल, हाँ स्मॉल है, ठीक है, हाँ स्मॉल के, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके लिखूँगा के स्मॉल के लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, स्मॉल के, ये चीज़ आपकी सेम रहने वाली है, कोई मसला इसमें चेंज नहीं आएगा, और यहाँ जाके सिर्फ 1000 हो जाएगा, ठीक है। बन गई आपकी सेकंड लॉजिक। अच्छा थर्ड वाली लॉजिक, थर्ड लॉजिक हमारे पास उस उस टेक्स्ट के साथ हमने प्ले करना है, मतलब टेक्स्ट को हटाना है, ठीक है। अब आप लोग मुझे सोच के बताएं, अगर हमें कुछ इस तरह का टेक्स्ट देखने को मिल जाए वेरी स्वीट डिवाइस, हम इसको क्या बोलें, मतलब इसको कोई अपने पास से फिक्स साइज़ इसको दे दें या इसको फ़िलहाल के लिए ज़ीरो कर दें, फिर बाद में जाके हम क्या करेंगे, एक जो मीडियन वैल्यू निकलेगी हम उससे इसको रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन समझ रहे हैं मेरा? कि आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं कि भाई वेरी स्वीट डिवाइस को क्या मैं इसको कोई अभी फिक्स साइज़ दे दूँ कि 1 MB 2 MB या 100 MB, या बेटर ये हो कि मैं इसको क्या कर दूँ, इसको मैं ज़ीरो करवा दूँ शुरू में, और फिर बाद में जाके मैं पूरे कॉलम का मीडियन निकाल लूँगा और फिर यहाँ पे इनको फिल करवा दूँगा, फिल लेने के करके, याद होगा आपको, ये ज़्यादा अच्छी टेक्निक होगी, ऐसी है ना। तो अब मैं इसको ज़ीरो करवा देता हूँ, ठीक है। और उसके लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो मैं इस पूरी चीज़ को हटा देता हूँ। मैं अपने यहाँ पे लिखता हूँ एल्स। क्यों मैं एल्स लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टोटल कितनी कंडीशन थी, 3 कंडीशन थी, एक एम दूसरी के, उनको मैं प्रॉपर इफ़ एलिफ के साथ हैंडल कर चुका हूँ। अगर मैं अब एल्स लिखूँगा तो पाइथन खुद समझ जाएगा कि यार अच्छा अगर एम और के अलावा कुछ मिल जाए ना देखने को, तो उसको किस में डाल दो, एल्स में ले आओ उसके। तो एल्स के अंदर ला के वो क्या करेगा,
उसको हम लिखते हैं रिटर्न 0, कि उस जगह पर जहाँ पे तुम्हें एम या के अलावा कुछ और देखने को मिले उस जगह क्या भेज दो, 0 भेज दो, ये 0 सेव करवा दो। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं इस पूरे फंक्शन को और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ज़रा देख रहे हैं अब आपकी जो साइज़ है, मतलब कॉलम का जो साइज़ आपका वो सही हो चुका है, जो मतलब करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ थी वो सही हो चुकी हैं। और इन दी एंड क्या करना है मुझे, इसको पहले सेव करवा देते हैं हम लोग। ठीक है, मैं हाँ दोबारा बोलें, क्वेश्चन नहीं समझा आपका। बिल्कुल वो फ्लोट होगा, क्योंकि हमारे पूरे कॉलम की डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। देखें हमारे पास मेजोरिटी जो है वो किस तरह का डेटा है, एम वाला या के वाला डेटा है, तो इसमें हमें फ्लोट देखने को मिल रहा है। और याद रखें मैंने आपको शायद बताया भी था कि अगर एक कॉलम है, लेट से कौन सा कॉलम लें, चलें सैलरी ले लेते हैं या एज ले लेते हैं। अब एज हम लोग किस तरह बताते हैं, प्रॉपर होल नंबर्स बताते हैं कि भाई 21 साल 22 साल, कभी हम ये नहीं बोलेंगे 19.5 साल का, बहुत रियरली हमने ये सुना होगा। तो एज का एक कॉलम है, लेट्स से उसके अंदर एज भी तमाम लोगों की इस तरह मौजूद है, प्रॉपर होल नंबर्स के अंदर पूरे नंबर्स मौजूद हैं। लेकिन हाँ, अगर पूरा मतलब होल नंबर्स मौजूद है तो उस पूरे कॉलम की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, इंटीजर, ऐसे ही। लेकिन वहाँ पर अगर किसी की भी वैल्यू पॉइंट के साथ आ गई, एक वैल्यू भले लेट से 10,000 रोज़ का डेटा है, सिर्फ एक वैल्यू पॉइंट के साथ आ गई, किसने लिख दिया 5.3, मतलब 5 साल 3 महीने का बच्चा है, तो अब पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, फ्लोट बन जाएगा। ठीक है, सबके आगे 0.0 देखने को मिल रहा होंगे हमें। ठीक है, तो क्या लगता है पाइथन नमपाई सिमेट्रिक रखता है डेटा को, डेटा टाइप्स को सेम रखता है वो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने रखा 0, लेकिन वो 0.0 इस वजह से दिखा रहा है। सही है, आगे बढ़ते हैं और इसको हम परमानेंट चेंज कर देते हैं। कॉपी किया, इक्वल्स टू करके gps.size के अंदर हमने इसको सेव करवा दिया। वापसी जाते हैं, अब हम देखेंगे हमारे पास बहुत सारी इसमें नल वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। सही है, तो एक मरतबा सम कर लेते हैं और देखते हैं कि कितनी नल वैल्यूज़ हैं। क्या मसला है, gps.size इज na, क्या मतलब, इंटीजर ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इज na, अच्छा सॉरी, साइज एस कैपिटल है इसका। ठीक है, 0 दिखा रहा है, अच्छा सही है। 0 क्यों दिखा रहा है वैसे, 0 क्यों दिखा रहा है, हमने छोटी गलती कर दी थोड़ी सी, शायद हमें यहाँ पे ना उसको एम्प्टी भेजना चाहिए था। खैर देखते हैं क्या होगा। असल में हमने ना 0 रख दिया है, याद रखें मैंने आपको बताया था एक्सेल के हिसाब से समझें। एक्सेल में डेटा मौजूद है, 15 रोज़ हैं फॉर एग्जांपल, उसमें आपके पास 2 रोज़ कम्प्लीटली एम्प्टी हैं, उसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, ना तो 0 और ना कुछ और। तो पांडास जब उसको रीड करेगा ना, उसको नल करके दिखाएगा। लेकिन अगर उसमें भले ही 0 या कुछ आ गया है ना, तो फिर नल नहीं दिखाएगा। तो हमने इसको 0 बोल दिया ना, यहाँ पर जो हमने इसको 0 बोला है ऊपर, इसका मतलब क्या है, पांडास उसको नल कंसिडर ही नहीं कर रहा, वो उसको भी एक डेटा कंसिडर कर रहा है। हालांकि हमने इसको ये सोचते रखा था कि हम इसको एम्प्टी करेंगे, नल रखेंगे और बाद में जाके इसको फिल इन करके हम सही कर देंगे। ठीक है, खैर अब हैंडल तो करना हमने इस सिनेरियो को, तो क्या करना पड़ेगा, अब मैं सारी 0 वाली रोज़ को निकाल लूँ पहले तो। ठीक है, सारी 0 वाली रोज़ को निकाल लेता हूँ। कैसे निकलेंगे ज़रा जल्दी से बताएं जी। GPS हाँ डॉट साइज, उसके बाद हाँ देख रहे हैं ये अभी भी सारी वैल्यूज़ दिखा रहा है, हालांकि इसमें 0 वाली वैल्यूज़ मौजूद है। हाँ, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, GPS डॉट साइज और इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है, अच्छा 0 लिखेंगे काम कर जाएगा, हालांकि वो फ्लोट में मौजूद है लेकिन मसला नहीं होगा। GPS ये 1526 हमारे पास रोज़ आ रही है, देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास साइज़ 0 मौजूद है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से इसी GPS साइज़ की एक मीडियन वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं जाता हूँ नीचे और मैं आके लिखता हूँ डॉट मीडियन, कि इसका मीडियन निकाल लो। ठीक है, अच्छा मीडियन कितना आ रहा है, तो काफ़ी बड़ा आ रहा है मीडियन, 91 MB आ रहा है शायद, है ना, या 9.1 MB कुछ इसी तरह का लग रहा है। 9.1 MB है, 9.1 MB आ रहा है, सही है। अच्छा एक और चीज़, मीडियन क्यों यूज़ कर रहे हैं, मीन अगर मैं निकालता हूँ, लेट से मैं इसी को कॉपी करता हूँ,
और यहाँ पे आके लिखता हूँ मीन। ओहो, देख रहे हैं कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है मीन से। आई थिंक 181 MB या 18 MB आ रहा है शायद। 1 2 3 4 5 6, हाँ 18.1 MB आ रहा है, डबल आ रहा है कम्प्लीटली। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आंसर क्या मतलब क्यों इतना बड़ी वैल्यू में दिखा रहा है मीन? जी तो मीन बड़ी वैल्यू आ रही है, वो तो सही है, लेकिन क्यों बता रहा है मीन की वैल्यू बड़ी होने? आउटलायर बिल्कुल आउटलायर मौजूद है, लाजमी आउटलायर लाजमी है। ठीक है, देखें ज़रा, मैं बॉक्स प्लॉट बनाता हूँ इसका। देख रहे हैं कितने आउटलायर्स हैं, तो इसीलिए इतनी सारी वैल्यूज हमें गलत दिखा रहा है ये। तो मीडियन हमने निकाला है, मीडियन हमारा क्या आ रहा था? 9.1 MB के अराउंड आ रहा था। ठीक है, एक्सपोनेंट वो ना एक्सपोनेंट 8। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ये चीज़, मतलब स्केलिंग सही हुई है। ये देख रहे हैं ऊपर एक्सपोनेंट 8 दिखा रहा है। अगर आप इसमें से एक्सपोनेंट 2 वैल्यूज़ कम कर दें, 2 ज़ीरोज़ कम करें, तो एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, आपको हर नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को? तो ये 0.2 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये 0.1 यहाँ पर आ रहा होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हमारा जो मीडियन है वो बिल्कुल तकरीबन सही जगह लाई कर रहा है। 9.1 MB दिखा रहा था ना हमें, तो वो सही जगह लाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो खैर इस वजह से हमने इसका मीडियन निकाला है, हम इसको मीडियन से रिप्लेस कर देते हैं। अब असल में बात ये है कि डेटा बहुत ज़्यादा है, हम अगर मैनुअली करने बैठेंगे ना इनकी बारी बारी, जैसे हमने इस ऐप का नाम उठाया, गए सर्च किया, आके फिर उसकी वैल्यू ला के लिखी, बहुत लंबा हमें टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक एग्रीगेट वैल्यू हम अप्लाई कर देते हैं, मीडियन निकाल के इस पर हम लिख देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कमांड को उठा लेता हूँ यहाँ से कॉपी करके, मैं आता हूँ नीचे और इसको भी कॉपी करके ले आता हूँ और मैं ये लिखकर इक्वल्स टू करके असाइन कर देता हूँ। बल्कि एक मिनट, ये देखें ज़रा एक चीज़, जब मैं इतनी चीज़ को रन कर रहा हूँ तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है? पूरा डेटा फ्रेम देखने को मिल रहा है ना। तो अभी अगर मैं समझें, अगर मैं इस कमांड को रन कर देता तो कितनी बड़ी गलती हो जाती। मतलब हम पूरे डेटा फ्रेम के अंदर ये नंबर असाइन करने जा रहे हैं। इस 1526 ये जो डेटा आ रहा है ना, रोज़ आ रही 1526, इन तमाम जगहों पे, तमाम कॉलम्स पे हम क्या करने जा रहे थे? 9.1 वाला जो आंसर आ रहा था इसको असाइन करने जा रहे थे। ठीक है, हमें हालांकि ये नहीं करना, हमें तो सिर्फ साइज़ वाले कॉलम पे ये काम करना है। तो मुझे यहाँ से पहले साइज़ वाला कॉलम अलग से निकालना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर हम इसको रन कर दें तो कितना बड़ा मसला हो जाता, हमारा सारा डेटा ख़राब हो जाता। तो साइज़, अब ये देखें कॉलम आ गया। अब अगर मैं जाके इसको लिखता हूँ इक्वल्स टू करके ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो अब ये सही काम करेगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा और वापसी जाके हम देखते हैं अब GPS को, बल्कि मैं दोबारा से इतनी चीज़ को रन करता हूँ, मास्किंग परफॉर्म करके देखते हैं कि अब कुछ मौजूद है। 0। अच्छा भाई, अभी भी आ रहा है। क्या नहीं करा? सेट नहीं किया मतलब नहीं, ये हम असाइन तो कर रहे हैं ना, लेकिन क्यों काम नहीं कर रहा? एक मिनट, इसको अगर दोबारा से रन करें, आंसर तो सही ला रहा है। साइज़ के कॉलम के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, इन वैल्यूज़ को इंडेक्स, अच्छा सेव आपको क्या बोल रहे हैं, सेव किस तरीके से? हमारे पास यहाँ पे हमने मेथड तो कोई यूज़ किया नहीं है, ये मेथड तो सिर्फ क्या कर रहा है, मीडियन निकाल के ला रहा है। लेफ़्ट का हमारे पास कोई मेथड नहीं है, सिंपल वो क्या चल रहा है, मास्किंग की वजह से डेटा को लेकर आ रहा है। कहाँ? ट्राई यूजिंग डॉट लॉग, हाँ ये ही सही तरीका हो सकता है फिर इसका। एक मिनट रुकें, मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ और साइज़ के बजाय मैं ना इसका
इंडेक्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। इंडेक्स किया, अब मेरे पास ये सारे वो इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं कि हमारी जो 1526 वाली मतलब ये टोटल रोज़ निकली है, इनके तमाम के इंडेक्स आ रहे हैं। तो अगर मैं लेट से यहाँ लिख लेता हूँ IDX का एक वेरिएबल बना के इसमें सेव कर लेता हूँ इसको पहले, और मैं यहाँ लिखता हूँ GPS.log, ठीक है। और मैं इसको बताता हूँ IDX ये सारी रोज़ निकालो और कॉलम कौन सा निकालो, साइज़ का कॉलम निकालो, ठीक है। तो ये वही दोबारा से डेटा लेकर आ गया, और मैं इक्वल्स टू करके अब क्या करता हूँ, इसको वो मीडियन वाली चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको ट्राई करके देखते हैं, मेरे ख्याल में से शायद चल जाए। ठीक है, वापसी जाके हम इसी चीज़ को दोबारा रन करके देखते हैं। हाँ, अब इस तरह से हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट वो नहीं काम कर रहा था इस तरीके से जो हम करना चाह रहे थे, ये लॉग की मदद से इसने इसको निकाला है। हाँ, वैसे सेंस बना रहा है वो इसलिए क्योंकि हम GPS से समझे, GPS से साइज़ पूरा कॉलम निकाल रहे हैं हम, समझे, पूरा कॉलम निकाला और हमने फिर ज़ीरो वाले फ़िल्टर्स कर लिए और फिर उसको से हमने साइज़ को निकाला। खैर मतलब नहीं काम कर रहा है ये, तो लॉग की मदद से क्या हुआ, ये वाली चीज़ हमने परफॉर्म करवा ली। ठीक है भाई, यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि डेटा फ्रेम पे इस तरह से आपको काम करने को मिल रहा होता है। GPS इन्फो करके दोबारा से डेटा निकालते हैं, और अब हमारा साइज़ वाला कॉलम भी अब सीधा हो चुका है और इसकी जो है डेटा टाइप फ्लोट हो चुकी है। इंस्टॉल्स पे चलते हैं ज़रा जल्दी से। ठीक है, ज़रा देख रहे हैं प्लस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्लस हटाने हमने, और एक और चीज़ है, ज़रा गौर करें आप लोग, क्या चीज़ है एक और, कोमा, ये देख रहे हैं कोमा भी हटाना है, क्योंकि अगर कोमा रहा तो फिर भी इस ऑब्जेक्ट ही रहने वाला है, वो इंटीजर या न्यूमेरिक डेटा टाइप में नहीं आ सकता। तो हमें दो चीज़ें हटानी है, ठीक है। सोच के बताएं क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं। प्लस हटाना है और कोमा हटाना है, क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। फंक्शन देखें, फंक्शन हम ना उस टाइप फंक्शन की तरफ जब जाते हैं जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई करनी हो। मतलब ये है कि मेरा कि अभी हमारे पास आप बोलेंगे कि हमें दो काम करने हैं, मतलब प्लस भी हटाना है और कोमा भी हटाना है, लेकिन क्या मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है मुझे, ये डायरेक्ट भी हो सकता है। ये रिप्लेस अगर मैं चलाऊँ, अगर मैं रिप्लेस लिखता हूँ तो मैं एक चेन ऑपरेशन बना दूंगा, पहले प्लस को हटाओ, फिर आगे जाके कोमा हटा के उसको हटा दो, मतलब कोमे को हटा के मतलब सिंगल कोट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा या डबल कोट के अंदर, तो एक चेन ऑपरेशन मैंने बना दिया और मुझे कोई डिसीजन की ज़रूरत नहीं है फिलहाल अभी डिसीजन मेकिंग। अगर डिसीजन मेकिंग मेरी होती तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम फंक्शन बना के लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये सिंपल हमारा काम कर जाएगा अगर हम इसको लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ GPS को इंस्टॉल्स करके कॉपी करके यहाँ लिखता हूँ और .string.replace, और मैं बोलता हूँ इसको प्लस विथ नथिंग, सही है। पहले एक बार देखते हैं, देख रहे हैं प्लस यहाँ से अब हट चुके हैं सब में से, लेकिन कॉमा अभी भी देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको बोलता हूँ दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और फिर रिप्लेस करो, ठीक है। अब किसको रिप्लेस करो, इस कोमे को विथ नथिंग। एग्जीक्यूट किया, अब वो कोमा भी चला गया हमारे पास से, ठीक है। हाँ, अब इसको परमानेंट सेव कर लेंगे। ठीक है, अब जाते हैं ज़रा हम देखते हैं कि GPS इन्फो के अंदर क्या मौजूद है फर्दर। अच्छा, इंस्टॉल्स तो अभी भी ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन प्लस आ रहा है कहाँ, तो हमने हटा दिया ना, कन्वर्ट नहीं किया। हाँ, शायद ये वजह हो सकती है। एक बार तो बार से इसको रन करके देखते हैं। हम यहाँ इसको बोलते हैं gps.installs.type, और कौन सा कॉलम है हमारा, इंस्टॉल्स ना, मतलब ये सारे इंटीजर आंसर देखने को मिल रहे हैं, पॉइंट में नहीं मिल रहे, तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया था, यही वजह थी। वापसी इसको सेव करवा दें और इन्फो दोबारा से चेक करते हैं।
सही है, अब ये कॉलम भी सही हो चुका है। चलें टाइप पे चलते हैं। टाइप में एक वैल्यू कम देखने को मिल रही है हमें, सही है। तो हम देखते हैं कि क्या वैल्यू है वो, और हम यहाँ पे लिखते हैं gps.type। इसकी यूनिक वैल्यूज़ निकाल देते हैं डायरेक्ट कि इसमें यूनिक कौन कौन सी वैल्यूज़ मौजूद हैं। फ्री आ रही है, पेड आ रही है और नल आ रही है। और नल एक ही है, एक वैल्यू मिसिंग थी, एक ही वैल्यू यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग ज़रा मुझे जल्दी से बताएं, मुझे वो वाली रो निकालनी है, मतलब वो वाली रो निकालनी है जिस पे नल वैल्यू मौजूद है टाइप के अंदर। किस तरह निकालूंगा, क्वेश्चन समझ रहे हैं? जहाँ पर टाइप के अंदर नल आ रहा है ना, मुझे उस रो को पूरा निकालना है, उस पूरी रो को निकालना है। क्या करूँ मैं? सोचें ज़रा, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। क्या चीज़? सोचें ज़रा। जी, नल वाली रो निकालनी है मुझे। क्या लिखूँगा? मास्किंग करूँगा। क्या होगा? मास्किंग होगी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा देखें, gps.type डॉट इज़ na के उस रो को पकड़ो जहाँ पर टाइप के अंदर क्या मौजूद है, na मौजूद है। या नल लिखना है, इज़ नल, एक ही बात है। लेकिन ये क्या लाएगा? बूलियन लाएगा, ट्रू और फॉल्स लाएगा। सारे फॉल्स होंगे, एक ट्रू होगा बस, क्योंकि एक ही रो है हमारे पास। और इसके हम कर देंगे मास्किंग, ठीक है। तो ये देखें, ये रो लेकर आ गया। और अब इस रो के अंदर हमारे पास डेटा मौजूद है, और मतलब सही है, मतलब हमने बस एक रो का आइडिया करना था। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप को, इसकी टाइप को भी क्या बोल देते हैं, फ्री बोल देते हैं, ठीक है। वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, सिंस एक ही वो है ना ऐप है, जाके सर्च करेंगे, पता चल जाएगा भाई किस तरह की ऐप है, फ्री है पेड है, आके उसको सेव करवा देंगे यहाँ पे, ठीक। लेकिन अभी हम सर्च नहीं करते, डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको फ्री बोल देते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग देखें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइप और डॉट वैल्यू काउंट्स। तो फ्री में कितनी है ऐप्स हैं, 9592, और ये पेड वाली ऐप है, ठीक है। तो अगर मैं एक और ऐप को, ये नल है ना, अभी नल नहीं दिखाता मेरे अकाउंट में, अगर मैं इसको भी क्या बना दूँ, फ्री बना दूँ, तो ये काउंट कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा काउंट, ठीक है। चलें, तो मैं क्या करता हूँ ज़रा, यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ इस तरीके से। अच्छा, नल को मुझे क्या करना है, फिल करना है। नल फिल करने का एक मेथड है, फिल एन, वो सबसे एफिशिएंट तरीका है, उसी को हम यूज़ करेंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे gps.type.fill na, और किस तरह फिल करो, मैं डायरेक्ट फ्री लिख दूँ, या आप चाहें तो मोड लिख दें, मोड निकाल के लिख दें। मोड पता है ना किस तरह से निकलेगा, आप क्या लिखेंगे, gps.type.mod, तो क्या लाएगा, ये फ्री ले आएगा। इसमें से आप क्या करें, 0 पे निकालें, तो क्या आ गया, ये फ्री आ गया। या तो आप क्या करें, यहाँ पे फ्री को डायरेक्ट लिख दें, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से इसमें ये रख दें, एक ही बात है, ठीक है। और हम साथ ही साथ इसको परमानेंट भी कर देते हैं, ठीक है। वापसी जाते हैं, ज़रा इसको देखते हैं फर्दर कि हमारे पास यहाँ टाइप था ना, सारी वैल्यूज़ फुल हो चुकी हैं, और डेटा टाइप ऑफ कोर्स इसकी ऑब्जेक्ट ही रहने वाली है, ठीक है। चलें, प्राइस के कॉलम पे काम करते हैं जल्दी से।
सही है। प्राइस में क्या मौजूद है, या तो अमाउंट होगी या तो ज़ीरो लिखा हुआ आ रहा होगा अगर फ्री ऐप है तो हम इसको पहले तो कन्वर्ट करते हैं एस टाइप लगा के, किसके अंदर, किस में करें, फ्लोट में करें, किस में करें। पहले एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास, आप लोग मुझे बताएं, मैं क्यूरी लिखना चाह रहा हूँ। वो क्यूरी ये है कि मुझे उन ऐप्स की इंफॉर्मेशन दो जिसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, मतलब जिसकी प्राइस ज़ीरो नहीं है, मतलब मुझे वो वाली ऐप्स निकालनी है जो पेड ऐप्स हैं। क्या करूँ मैं, मुझे पेड वाली ऐप्स को निकालना, उनकी रोज़ का डेटा निकालना सारा। हाँ, उनकी रोज़ का डेटा निकालना है। क्या करूँ मैं, क्या क्यूरी लिखूँ, क्वेश्चन समझ आ रहा है ना। दो तरह की ऐप्स है, फ्री और पेड। तो पेड वाली ऐप्स का नाम या पूरा डेटा निकालना है, क्या लिखूँ मैं। तो रो के अंदर उसको लिख देंगे पेड। इस रो के अंदर जो कॉलम है, कॉलम में लिख देंगे जो पेड है वो रोज आ रहे हैं। बिल्कुल, हम उस कॉलम की वजह से भी कर सकते हैं। क्या था वो, टाइप था ना आई थिंक, हाँ ये टाइप है, देख रहे हैं, टाइप का कॉलम है। तो अगर मैं लिख दूँ मास्किंग करते हुए, क्या होगा, जीपीएस डॉट टाइप इक्वल्स टू पेड, और इसकी मास्किंग कर दें। तो अब ये वही 765 रोज़ आ रही हैं जहाँ पे हमें इनकी प्राइसेस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो असल में ये निकालने की वजह क्या आती है, आप देख रहे हैं ज़रा, सब में डॉलर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स फिर ऑब्जेक्ट ही मिलेगा हमें इसकी डेटा टाइप। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता भी हूँ एस टाइप लगा के फ्लोट के अंदर, तो जब भी ये कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, क्या करें, डॉलर हटा दें, डॉलर हटा देते हैं। डॉलर का साइन अगर रहेगा तभी फ्लोट पे तो जा सकता है। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि डॉलर का साइन जो आ रहा है वो आपका एक कैरेक्टर या सिंबल है ना। लेकिन उसको वो तो एक्सेल में ऑप्शन होता है कि उसको हम करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा। हाँ, अब इसका एक यह हल हो सकता है कि हम ना इस कॉलम का नाम क्या रख दें, प्राइस, और आगे डॉलर इसका नाम लगा दें, नाम के आगे। ठीक है, इसके आगे डॉलर लगा दें और फिर इन वैल्यूज को क्या कर दें, हम सही कर दें। ठीक है, तो हम दोनों ही काम कर लेते हैं वाला। पहले क्या करते हैं, जल्दी से डॉलर हटा के इनकी वैल्यूज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, पीकेआर कर दें, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जो भी कन्वर्जन रेट है उसको निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर आपके पास पीकेआर में वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, चलें, ये वाली चीज़ आप खुद ट्राई करिएगा, पीकेआर वाली सिंपल सी चीज़ है। मैं इसका एक पार्ट बता रहा हूँ, एक पार्ट आप लोग करिएगा। मुझे जल्दी से बताएं, अभी मुझे डॉलर हटाना है, डॉलर रिमूव करना है, क्या लिखूँ मैं, रिप्लेस। बिल्कुल, जैसे ही कुछ हटाने की बात हो ना, फ़ौरन रिप्लेस का माइंड में ले आए। ठीक है, बहुत इफेक्टिव तरीका है ये रिप्लेस वाला। तो क्या लिखूँगा, जीपीएस डॉट प्राइस है ना, प्राइस डॉट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस किसको, डॉलर को विथ नथिंग, वह हटा दो। ठीक है, तो इसने हटा दिया है, और हम क्या कर सकते हैं, साथ ही जाकर इसको क्या लिखेंगे, एस टाइप फ्लोट। ठीक है, हो गया, कन्वर्ट हो गया, और इसको फिर हम सेव कर देते हैं वापसी से। और जाके ज़रा देखते हैं कि हमारे पास इन्फो के अंदर फ्लोट में आ चुका है आंसर। ठीक है, क्या चीज़, 4 कॉलम रह गए, सॉरी मैं समझ नहीं पाया अभी आप, मतलब प्राइस तक हमने कर ली ना। हाँ अच्छा, ये नेक्स्ट है ना, हाँ ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अभी हमने एक बात और कही थी, प्राइस का नाम भी चेंज कर देंगे, प्राइस, और ब्रैकेट में डॉलर्स लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये काम करना है, क्या करेंगे, कॉलम का नाम चेंज करना है ना, तो इसके लिए मेथड होता है रीनेम का। तो मैं क्या लिखूँगा, जीपीएस डॉट रीनेम। ठीक है, कि जीपीएस में जाके रीनेम करो, किसको रीनेम करो, मैं बताऊँगा, ज़रा देखें, नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे कॉलम्स के एक आपका एट्रीब्यूट आ रहा है, तो यहाँ लिखूँगा कॉलम्स, मैं इसको बताऊँगा मुझे किसको चेंज करना है, कॉलम्स को। इक्वल्स टू करके डिक्शनरी पास करेंगे, पुराना नाम क्या है उसका, प्राइस, और कॉलन करके बताएंगे प्राइस, और इस तरह डॉलर का साइन,
ये आ गया। $15 या ऐसे कर दें, मर्जी है जो भी आपने करना हो, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें ज़रा, इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, टेम्पोरेरी चेंज है, परमानेंटली देखते हैं अगर इसमें इन प्लेस हुआ तो यूज़ कर लेंगे, बिल्कुल इन प्लेस मौजूद है। शुरू कर देते हैं इसको, वापसी से हम कॉलम्स के नेम्स निकाल लेते हैं। तो ये कॉलम्स के नेम्स आ गए, ठीक है। प्राइस बॉर्डर आ गया, कंटेंट रेटिंग, क्या लिखेंगे उसके लिए हम, GPS डॉट, अच्छा कंटेंट रेटिंग बेसिकली 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो मैं डॉट वाला तरीका यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता, याद है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लिस्ट ब्रैकेट्स बना के मैं कंटेंट रेटिंग लिखूँगा, ठीक है। इस तरीके से डेटा निकलेगा। कंटेंट रेटिंग के अंदर फर्दर हमारे पास डेटा मौजूद है, एवरीवन, टीम, कुछ इस तरह का इसमें डेटा देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसकी यूनिक काउंट्स निकालूँ, यूनिक वैल्यूज़ निकालूँ, ताकि आइडिया हो जाए क्या क्या इसमें डेटा मौजूद है, तो ये कुछ डेटा आ रहा है, अनरेटेड वगैरह का डेटा आ रहा है, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ क्लीनिंग की ज़रूरत है, 1 मिनट। कंटेंट रेटिंग फुल डेटा मौजूद है, और मतलब जो ऑब्जेक्ट रहेगा और जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पर कोई काम नहीं करना हमने। नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा, येनर्स, और येनर्स के अंदर देखें एक वैल्यू का मैं देख लेता ज़रा, ठीक है। पहले तो देखते हैं येनर्स में मौजूद क्या है, GPS डॉट येनर्स, और यहाँ पर अच्छा टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है। और टेक्स्ट मौजूद है तो फिर आप क्या करेंगे, इसको फर्दर वही अपनी डिफरेंट टेक्निक्स लगा के देखेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क या कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं आ रही, ठीक है। और फिर आप अगर हुई तो उसको क्लीन करके सही करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम एक काम करते हैं, हम नल वाली वैल्यू निकाल लेते हैं कि नल कहाँ मौजूद है इसके अंदर, या हम डायरेक्ट फिल भी कर सकते हैं। क्या करें, डायरेक्ट फिल कर दें, 5 मिनट बाकी ताकि हमारा ख़त्म हो जाए सारा काम, तो फिल कर देते हैं, ठीक है। मैं पहले क्या करता हूँ, मोड निकाल लेता हूँ, अपने इस कॉलम का मोड निकाल लेता हूँ। क्या लिखूँगा उसके लिए, जेनरस डॉट मोड टूल्स आ रहा है, ठीक है, टूल्स आ रहा है। अब अगर आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है, आप क्या करेंगे, उस पूरी रो को निकालेंगे, उसका नाम पढ़ेंगे पहले कि उस ऐप का नाम क्या है, और फिर जो भी ऐप का नाम हमारा सूटेबल जेनरस से मीट कर रहा होगा उसी जेनरस को हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल कम वक्त होने की वजह से हम डायरेक्ट इसको इसी मोड से फ़िलहाल रिप्लेस कर देते हैं। सही बात समझ रहे हैं आप लोग। तो GPS क्या है, जेनरस डॉट फिल NA, और क्या था, मैं इसको लिख देता हूँ टूल्स, डायरेक्ट ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और इन प्लेस कर देता हूँ टू, वापसी से जाते हैं, ज़रा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये हमारा सही हो चुका है। लास्ट अपडेटेड है करंट वर्जन एंड वाइड वर्जन। लास्ट अपडेटेड के अंदर क्या था, डेट आ रही थी हमारे पास, तो ये भी फुल देखने को मिल रही है वैल्यूज़ हमें। एक मरतबा हम देख लेते हैं इसके अंदर, GPS डॉट, बल्कि डॉट नहीं आएगा, लास्ट अपडेटेड है, 2 वर्ड का वर्ड कॉलम नेम है। अच्छा ठीक है, तो हमें डेट्स देखने को मिल रही है कि भाई ये वो डेट्स हैं जो जिस पे ये ऐप अपडेट हुई है। तो बज़ाहिर तो उसमें कुछ काम नहीं दिख रहा, फुल वैल्यूज़ मौजूद हैं, और जो इसकी डेटा टाइप वो क्या है, ऑब्जेक्ट आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करंट वर्जन, इसमें कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, 8 वैल्यूज़ इसमें मिसिंग है करंट वर्जन के अंदर। ज़रा देखते हैं ज़रा जल्दी क्या मौजूद है इसके अंदर। GPS लिखा और करंट वर्जन, सॉरी हाँ, इसमें ये मसला आ रहा है, ये देख रहे हैं, वेरीज विद डिवाइस का इशू आ रहा है, ठीक है। हटाते हैं इसको, वेरीज विद डिवाइस को, और क्या करेंगे, इसको वेरीज विद डिवाइस को हटाकर क्या बनाएं, नल बनाते हैं, नल, ठीक है। नल में आसानी होती है, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, बड़ी पावरफुल कमांड है, आप लोगों ने पढ़ी होगी पहले भी है, pd2_numeric, हमने इसको यूज़ किया पहले भी।
ये क्या करेगी, हमारा वो डेटा, एक मिनट रुकें, करंट वर्जन है ना, डेटा किस तरह का है, फ्लोट है, ठीक है। लेकिन फ्लोट में पॉइंट एक आता है यार, फ्लोट में एक पॉइंट आता है, ये करेक्टर होगा, मतलब टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट या स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पर pd2_ न्यूमेरिक की कमांड चलाऊंगा ना, ये सबको नल बना देगा। चला के देखते हैं एक मरतबा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या नाम है इस कॉलम का, करंट वर्जन। ये मसला आ रहा है। अच्छा नहीं, एक मिनट, हम इसको लिखते हैं, एरर्स इक्वल्स टू कोड्स हमें लिखना पड़ता है कि वो चीज़ जो कन्वर्ट ना हो सके उसको नल बना दो। अब देख रहे हैं बहुत सारी वैल्यूज़ को नल बना रहा है ये, जो कि गलत है। जहाँ पे इसको एक पॉइंट मिल रहा है ना, वो फ्लोट बना रहा है, बाकी सबको इसने ख़त्म कर दिया है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वही वेरिस विद जो वाला चक्कर ना, वेरिस वाला, उसको बारी बारी निकालना पड़ेगा इंडेक्स वाइज, और फिर आप उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दें। जब आप उसको एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करेंगे ना, फिर वो क्या बन जाएगा, फिर वो नल बन जाएगा। समझ रहे हैं, मैं आपको बस इसका मतलब गाइड कर रहा हूँ, फिर आप लोग इसको परफॉर्म करिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में ना इस पर काम नहीं करेंगे, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करके और नेक्स्ट वीक से अपने विजुअलाइजेशन पे चले जाएंगे, मैटप्लॉट भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, समझ लें यहाँ पे जल्दी से बात को, करंट वर्जन वाले कॉलम पे काम करना है, और किस पे काम करना है, एंड्रॉयड वर्जन पे काम करना है आपने, ठीक है। क्या करना है आपने, करंट वर्जन पर जाकर जहाँ पर आपको वेरीज विद डिवाइस मिल रहा है ना, टेक्स्ट देखने को मिल रहा होगा, आप क्या करेंगे, उन तमाम रोज़ को निकाल लेंगे सबसे पहले, और उन तमाम रोज़ का इंडेक्स निकाल लेंगे, डॉट इंडेक्स करेंगे तो उसके इंडेक्स आ जाएंगे, किसी वेरिएबल में सेव कर लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, लॉग की मदद से उन इंडेक्सेस की मदद इंडेक्स को पास करके तमाम रोज़ निकाल लें, और कॉलम का नाम क्या पास करेंगे, करंट वर्जन, ठीक है। और इक्वल्स टू करके एक सिंगल या डबल कोट के अंदर बस लिख दिएगा, मतलब कुछ भी नहीं लिखिएगा अंदर, सिंगल या डबल कोट लगा दिएगा, तो क्या बन जाएगा, उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देगा, वो नल बन जाएगा आपका डेटा के अंदर। फिर आप बाद में आके क्या करेंगे, फिल एन करके जो भी आपने वैल्यूज असाइन करना है आप उसको असाइन कर दिएगा, ठीक है। यही काम आप करंट वर्जन के लिए करेंगे, और यही काम आप किसके लिए करेंगे, एंड्रॉयड वर्जन के लिए काम करेंगे वाला, ठीक है। तो लाजमी करिए, मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, एसक्यूएल ज्वाइंस। एसक्यूएल एक्चुअली नहीं, पांडास के हिसाब से हम पढ़ेंगे, ज्वाइंस वैसे एक ही तरह के होते हैं सारे, लेकिन हम पढ़ेंगे पांडास के अंदर कि उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये पांडास के ज्वाइंस, ठीक है। चलो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं।